सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला लेक्चर नंबर 2, दैट इज़ प्लांट टिश्यूज़, यानी कि पादप ऊतक। एक बार कंफर्म करिए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऑलराइट, शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन, पहले कल का टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं, दैट इज़ सेल, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एंड दैट इज़ टिश्यूज़। ओके, चलो। Cell theory was formulated in the year 1838. Sheldon and Swan proposed the cell theory. Virchow stated that the new cells are formed from pre-existing cells, and cell theory states that viruses are made up of cells. Okay. तो कोशिका सिद्धांत के बारे में अगर बात करें तो ये हमने देखा था कि जो वायरस हैं वो कोशिकाओं से बने नहीं होते हैं। वो किसके बने हुए होते हैं? उनका जो कोर होता है वो डीएनए या आरएनए का बना होता है, और उनका जो सराउंडिंग होता है वो एक प्रोटीन होता है जिसका मतलब होता है, जिसका नाम होता है कैस्पिड, उसका बना हुआ होता है। तो चौथा वाला तो बिल्कुल हो जाएगा गलत। चौथा गया, एलिमिनेट करो ऑप्शंस को। ठीक, 2 और 3 अगर देखोगे अपने आप सही हो गए। पहला वाला बिल्कुल 1838 में आई थी, ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ये जो वर्चोव ने बताया था, ये कब बताया था वर्चोव ने कि जो नई सेल्स बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं, यानी कि जो नई कोशिकाएं हैं वो जो पहले से मौजूद कोशिकाएं हैं उन्हीं से बनती हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या इसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। ये सिलेक्टिवली परमेबल यानी चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, बिल्कुल। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है सेमी परमेबल, मतलब सिलेक्टिवली चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देगी। ठीक है, अनलाइक सेल वॉल, कोशिका भित्ति की तरह नहीं होती है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल में क्या होता है, वो फ्रीली परमेबल होती है, वो डेड होती है, लिविंग नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 100% ऑफ प्रोटीन। नाउ दिस इज़ रॉन्ग, क्यों? क्योंकि ये 50% प्रोटीन होगा एंड 50% लिपिड्स होंगे। लिपिड्स में भी फॉस्फोलिपिड्स होंगे और कोलेस्ट्रॉल होगा। तो तीसरा वाला गलत, खत्म हो गया क्वेश्चन। इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब यहीं पे एक्चुअल में इसी से ही लिंक्ड होता है। ठीक है, जो कल एक क्वेश्चन आ रहा था, सिनपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट। सिनपोर्ट में होता है जब दो मॉलिक्यूल्स जो हैं सेम डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है, या तो सेल के अंदर या तो सेल के बाहर। ठीक है, ये काइंड ऑफ एक तरीके का डिफ्यूजन होता है। एंटीपोर्ट की अगर बात करेंगे तो जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऑपोजिट मूव करता है तो उसको बोलते हैं एंटीपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे यूनिपोर्ट में क्या होता है, यूनिपोर्ट में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है, वो अपना इंडिपेंडेंट तरीके से मूवमेंट करता है थ्रू अ कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन का यूज़ करके सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, वो इंडिपेंडेंटली मूव करता है। एंटीपोर्ट में दो हैं, जो जहाँ पर एक मूव करेगा उसके ऑपोजिट मूव करता है एंटीपोर्ट, और जहाँ पे एक मूव करेगा वहीं दूसरा मूव करने लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज सिनपोर्ट। सिन मतलब सेम डायरेक्शन में, एंटी मतलब विपरीत उसमें, और यूनी मतलब एक ही है वहाँ पे। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है। तो ये है सिनपोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्र कणिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस। इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इट हैज ओनली वन मेम्ब्रेन। इसमें केवल एक ही झिल्ली होती है। तो सूत्र कणिका की बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो पूरा हमने देखा था एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि जो कोशिका होती है उसका पावर हाउस बोलते हैं। ऊर्जा भंडारण है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेशन होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम कोशिका मुद्रा बोलते हैं, यानी कि एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल की। कमेंट में ये बताइए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसकी कौन सी मेम्ब्रेन में आपको एटीपी जनरेशन देखने मिलता है? और माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका की बात करें, ये सॉशेस शेप का होता है और एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ में इन्वॉल्व होता है। और इसको वियर्ड ऑर्गेनेली इसलिए बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं ये आप बताएंगे।
ठीक है। तो पहली बात तो इनर मेम्ब्रेन में बनता है आपका एटीपी का फॉर्मेशन, और वियर्ड ऑर्गेनेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका खुद का डीएनए होता है और इसका खुद का राइबोसोम होता है। और कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसमें कि यानी कौन सा कोशिकांग है जिसमें उसका खुद का डीएनए राइबोसोम होता है? इट इज़ नोन एज द पार्ट ऑफ दिस सेल, येस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस, येस। इट हैज़ इट्स ओन डीएनए राइबोसोम, येस। इट हैज़ ओनली वन मेम्ब्रेन, नो। डबली मेम्ब्रेन, आउटर पोरस होती है और जो इनर है ये क्या है? ये क्रिस्टे है। जो इनर वाली है जो घूमी है क्रिस्टे, इसमें एटीपी फॉर्मेशन होता है 1 2 3। और डीएनए राइबोसोम खुद का होता है किसके पास? प्लास्टिड के पास, जो कि एक ऑर्गेनेली है इन ओनली दी प्लांट सेल्स, नॉट इन दी एनिमल सेल्स। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में स्टेटमेंट्स है, बताइए। डीएनए प्रतिकृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाई गले को दिखवाना पड़ेगा मुझे। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स बिफोर सेल डिवीजन, ठीक है। डीएनए प्रतिकृति कोशिका विभाजन से पहले होती है, सेल डिवीजन से पहले होती है। डीएनए रेप्लिकेट पहले ही हो जाता है सेल डिवीजन से। इट एंश्योर्स दैट ईच न्यू सेल गेट्स द सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, है कि जो नई कोशिका है उसको सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिले। बिल्कुल, ये तो है, ठीक। डीएनए हेलिकेस हेल्प्स इन अनवाइंडिंग द डीएनए स्ट्रैंड, बिल्कुल। हेलिकेस अनवाइंड करता है, प्राइमेज शुरू करता है, ठीक है। टोपो आइसोमरेज क्या करता है? कहीं फंस ना जाए, ठीक है। और लाइगेज क्या करता है? ग्लू का काम करता है, ग्लू लगाता है उसमें, यानी कि चिपकाता है दोनों स्ट्रैंड्स को, ठीक है। डीएनए लाइगेज प्रिवेंट्स डीएनए फ्रॉम गेटिंग टैंगल्ड, नो, इट्स डीएनए टोपो आइसोमरेज, नॉट लाइगेज। लाइगेज ग्लू है ये। तो चौथा गया आपका, चौथा गया खत्म, ठीक है। अब वैसे बात है पहले ही हो जाएगा, बाद में कहाँ होगा? पहले ही होगा ना डीएनए रेप्लिकेशन, जहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स हैं ये, तो ये स्ट्रैंड जो है एक एक में इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, एक एक में डिवाइड होगा, फिर ये अपने जो लाइगेज, टोपोआइसोमरेज, पॉलीमरेज, ये सब काम कर, हेलिकेस, ये सब काम करना शुरू करेंगे, और ये क्या होगा? ये फिर से यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड आ जाएगा। तो एक पुराना स्ट्रैंड, एक नया स्ट्रैंड, इसको क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, समझे? जहाँ पे एक नया स्ट्रैंड और एक पुराना स्ट्रैंड है। लाइसोसोम के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। दे आर नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, इनमें पाचक एंजाइम होते हैं, यस। एक सेकेंड, सॉरी। इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक। कहाँ बनते हैं ये, और ये खुद कहाँ बनता है, क्यों? दे आर फाउंड बाई गोल्गी बॉडीज, येस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, नो। 1 2 3। डाइजेस्टिव एंजाइम से बनते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो खुरदुरी प्रादाविका जालिका है, ठीक है। लाइसोसोम की अगर बात करेंगे तो खुद गोल्गी बॉडीज़ में बनते हैं, ओके। चलो, तो यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म, और आज का टॉपिक करते हैं शुरू, वो है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि जो कोशिकाओं का जो समूह है, ठीक है, जो कोशिकाओं का समूह है उसको हम बोलते हैं टिश्यू। ये टिश्यू क्या होते हैं? जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या होते हैं? सेल्स का एक समूह होता है जो आपस में मिलते हैं सो दैट कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ये डिफरेंट आपको ना शेप्स देखने को मिल रहे हैं, अभी हम देखेंगे, ठीक है। जैसे ये जो दिख रहा है ये एपिडर्मिस कहलाता है, ये जो ये देख रहे हो, एक लेयर, सिंगल लेयर सेल, खैर आगे हम देखेंगे अभी। लेकिन आप टिश्यू के बारे में समझिए। टिश्यू क्या है? जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं, कोशिकाएं मिल जाती हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं टिश्यू। यानी यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि देखो, टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। मतलब हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू में कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन से टिश्यू परफॉर्म करते हैं। सिंपल, टिश्यू वो होते हैं जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा प्लांट टिश्यू है जो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बस यही हमें देखना है, ठीक। तो टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, यानी ऊतक 2 तरीके के होते हैं, पादप ऊतक, जंतु ऊतक, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। आज के लेक्चर में सिर्फ प्लांट टिश्यू देखेंगे, यानी पादप ऊतक देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे डेफिनेशन वही लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज़ 2 टाइप होते हैं, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंस क्या होती है टिश्यूज़ की, ऊतकों का महत्व क्या है। तो ऊतकों का महत्व ये है कि इट कॉजेज डिवीजन ऑफ लेबर, यानी ये बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन करता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी सेल्स होती हैं, ऐसे कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल्ड भी होते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जो एक ही तरह के सेल से बने हुए हैं। मल्टी सेलुलर क्या है कि जो मल्टीपल तरीके के सेल से बने हुए हैं, तो फिर वो क्या वहाँ पर ज़रूरी हो, और जो अलग अलग फंक्शंस जिनको परफॉर्म करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें, वो तो हम अगले लेक्चर में मंडे में देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे ह्यूमंस है तो जैसे मुझे बोलना भी है, हम लोग खाते भी हैं, चलते भी हैं, कितने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। हमारा हार्ट पंप कर रहा है, हमारा लिवर काम कर रहा है, हमारा किडनी काम कर रहा है, हमारी इंटेस्टाइन्स काम कर रही है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे,
बहुत बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, हर कोई अलग फंक्शन परफॉर्म करने में लगा हुआ है। इसी तरीके से प्लांट में है। भले प्लांट्स जो हैं, पादप जो है, उनको चलना फिरना नहीं पड़ता है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि बस क्या खाना बनाना होता है, ऐसा नहीं है। खाना तो बनाना ही है। आंधी आ जाए तो आंधी से खुद को प्रोटेक्ट भी करना है, कहीं टूट ना जाए, ठीक है। वाटर लॉस ज़्यादा ना हो जाए, वाटर लॉस करना भी है, ज़्यादा भी नहीं करना है। वाटर को लेके आना है ऊपर तक, हर प्लांट प्लांट के पार्ट तक पहुंचाना है। जो खाना बन रहा है प्लांट के द्वारा, जो बनाया जा रहा है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसको हर जगह तक पहुंचाना है। तो ये क्या है? ये है लेबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर। अब इसका डिवीजन करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। ये कौन करेगा डिवीजन? टिश्यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि एक तरह के जो सेल्स हैं वो आपस में मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे और वो एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। यानी कि कोई खाना बनाएगा, कोई खाना स्टोर करेगा, कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा प्लांट को, कोई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा प्लांट को, कोई वाटर का मूवमेंट करवाएगा, कोई फूड का मूवमेंट करवाएगा। तो हर कोई अलग अलग काम करने में लगा हुआ है। तो टिश्यू इसमें हेल्प करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर में। इट डिक्रीजेज वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल्स, यानी कि ये व्यक्तिगत कोशिकाओं पर कार्यभार को कम करते हैं। सर इसको रटना नहीं है आपने, क्योंकि समझना है, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम आप नहीं लिखने जाएंगे कि भाई 5 पॉइंटर है, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 3 पॉइंट लिखने इस तरीके से। तो बस समझना है ये, ठीक है। जो याद करना है वो बस आने वाला है अभी। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज इनटू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम लीड्स टू इम्प्रोवाइज्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऊतकों का अंगों और प्रणालियों में संगठन शरीर से बेहतर संगठन की ओर लेके जाता है। यानी कि जो सेल्स हैं वो खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं टिश्यू में, कल भी बताए थे। टिश्यू खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गन में, ऑर्गन खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गन सिस्टम में, और ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, जैसे लिवर, किडनी, ये सब इंसानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑर्गन्स, और वो पूरा ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। खैर, अब प्लांट टिश्यूज़ जो हैं, अभी मैंने क्या बताया, टिश्यू 2 तरीके के हैं, प्लांट में और एनिमल में, ठीक। अब प्लांट टिश्यू भी हैं, ये भी 2 तरीके के हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, ठीक। ओके, पहले ये देखेंगे मेरिस्टेमेटिक। हिंदी वाला नाम पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा? विभज्योतक, यानी कि विभाजन हो रहा है इनका। विभाजन का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? डिस्ट्रीब्यूशन। विभाजन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। विभाजन का मतलब होता है पार्टीशन, डिवीजन। तो यानी कि यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा होगा। दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स दैट कैन डिवाइड कॉन्टिन्यूसली हेल्पिंग इन प्लांट ग्रोथ। ये ऊतक उन कोशिकाओं से बने होते हैं जो निरंतर विभाजित हो सकती हैं, जिससे पौधों में वृद्धि की सहायता मिलती है, ठीक। तो प्लांट के क्या फंक्शन होते होंगे, तुमको क्या लगता है? एक तो उनको अपनी हाइट बढ़ानी है, मोटापा बढ़ाना है ताकि चौड़े हो सकें, ठीक है, ये इनके फंक्शन है, ठीक है। और क्या फंक्शन है? लचीला बनना है ताकि आंधी आए तो टूट ना जाए, प्लस कवरिंग भी अच्छी खासी रखनी है, मतलब टफ रखनी है ताकि कुछ इफेक्ट ना कर सके, आराम मतलब जल्दी फल्दी। तो यानी खुद को प्रोटेक्ट भी करना है, फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है, खाना भी बनाना है, खाने का स्टोर करना है, हाइट बढ़ानी है, वेट बढ़ाना है। वेट बढ़ाना है मतलब विड्थ बढ़ानी है, ठीक। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये बढ़ाने में, हाइट बढ़ाने में, विड्थ बढ़ाने में काम आते हैं। बाकी खाना बनाना, स्टोर करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, टफनेस प्रोवाइड करना, वाटर का मूवमेंट करवाना, प्लांट का फूड का मूवमेंट करवाना, ये सब परमानेंट टिश्यू में आते हैं। मेरिस्टेमेटिक का काम सिर्फ हाइट बढ़ाना और विड्थ बढ़ाना है बस, और इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? दीज टिश्यूज हेल्प आर मेड अप ऑफ सेल्स दैट डिवाइड कॉन्टिन्यूसली। अब हाइट बढ़ाओ चाहे वेट बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ाना है तो सेल डिवीजन के बिना तो बढ़ेगा नहीं। तो फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? विभज्योतक ऊतक क्या है? वो सेल्स के बने होते हैं जिनमें कॉन्टिन्यूसली सेल डिवीजन हो रहा है। इनकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? तो पहली बात तो यह कि ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट में देखने को मिलते हैं, पौधों के बढ़ते हुए जो क्षेत्र होते हैं। अब बढ़ते हुए क्षेत्र कहाँ होते हैं? तो बढ़ते हुए क्षेत्र ये होते हैं, ठीक है। बढ़ते हुए क्षेत्र बीच बीच में होते हैं कहीं पे, और बढ़ते हुए क्षेत्र ये साइड में। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से इनकी हाइट बढ़ेगी, ठीक, और साइड वाले पोर्शन से इनकी ऐसे ऐसे फैलेंगे तो विड्थ बढ़ेगी। तो इसीलिए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्योतक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अब इन पे आएंगे, लेकिन पहले और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे इनका आकार क्या होता है, शेप क्या होता है? तो गोलाकार यानी कि स्फेरिकल, ओवल यानी अंडाकार, रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार। अब क्योंकि शेप एक फिक्स्ड शेप तो है नहीं, तो पूछने के चांस फिर कम हो जाते हैं यहाँ पे। जो पूछेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सेल्स आर स्मॉल एंड थिन विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियाई।
एंड वैक्यूल्स आर एब्सेंट। ये सवाल बनेगा यहाँ से इनमें, ठीक है, इनमें रसधानियाँ नहीं होती हैं, वैक्यूल नहीं होते हैं। वैक्यूल के बारे में रिकॉल करो, कल क्या पढ़ाए थे आपको, खुद से सोचो। वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूल क्या प्लांट सेल में ही होते हैं या फिर सिर्फ एनिमल सेल में? तो ऐसा नहीं है, प्लांट एनिमल में दोनों में होते हैं। प्लांट में परमानेंट होता है, सिंगल होता है, बहुत बड़ा होता है, 50 to 90% उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है। और इसका जस्ट ऑपोजिट किस में है? एनिमल में, यानी टेम्पररी है, स्मॉल है एंड लार्ज इन नंबर्स हैं। अब वैक्यूल क्यों एब्सेंट है? क्योंकि भाई इनको सेल डिवाइड करना है। इट इज़ लाइक कि भाई जल्दी 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 हमें मूवमेंट करना है। बीच में अगर कुछ रखा होगा तो हमारा मूवमेंट क्या होगा? फैसिलिटेट होगा मूवमेंट उससे, या फिर उससे मूवमेंट हमारा रुकेगा। तो वैक्यूल्स से बोला हट जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है कायदे से, बहुत तेज़ी के साथ। तो बहुत तेज़ी के साथ तुम हट लो, निकल लो यहाँ से, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि अभी सेल डिवीजन हो रहा है। और वैक्यूल क्या करते हैं? बहुत बड़ा सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखते हैं, इसलिए इनको हटा दिया। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक में। साइटोप्लाज्म डेंस होता है इनका, और न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा। या तो लार्ज लिख के आ सकता है, ठीक है, उसमें, या प्रोमिनेंट लिख के आ सकता है। दे आर एक्टिव सेल्स। भाई डिवाइड करना है तो एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा ना, ऐसे पड़े तो नहीं रखते। जैसे स्क्लेरेन्काइमा है, डेड सेल के बने हुए हैं, आराम से पड़े हुए, कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो जब आंधी आएगी तब देखेंगे कॉलेनकाइमा, ठीक है, या फिर कोई तोड़ रहा तब देखेंगे। इनको तो क्या एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है, लाइक अभी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बैठ जाऊँ, पेन ना चलाऊँ, बोलना बंद कर दूँ, क्या होगा? क्लास हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन तुम आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो तुम्हारी झपकी आ गई तो क्या करोगे? सिंपल 10 सेकंड बैक करोगे, थोड़ा बैक करोगे, फिर देख लोगे, फिर सुन लोगे, ख़त्म काम। तो तुम में से कोई अगर यहाँ पर इनएक्टिव हो जाता है तो चल जाएगा वो, लेकिन अगर मैं इनएक्टिव हो गया तो फिर वो नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरा कॉन्टिन्यूस इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है यहाँ पर। तो उसी तरह ये है, इनका कॉन्टिन्यूस इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, तो ये एक्टिव सेल्स हैं। ये सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो वो तो सिंपल है, ठीक है, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखने वाली चीज़ ये 2 पॉइंट हैं, अच्छे से याद करना कि वैक्यूल्स नहीं है, क्यों नहीं है वही बता दिया। और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेल के अंदर, सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक या फ्लूइड लाइक जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, जिसका कि ग्राउंड सब्सटेंस साइटोसोल है, वो है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिला के क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। और किसने प्रोटोप्लाज्म 1839 में टर्म कॉइन किया था? जरा बताइए कमेंट में जल्दी से। ठीक, क्लियर। वहीं परमानेंट टिश्यू की अगर बात करेंगे तो रुक जाओ अभी चलो ये तो बता ही देते हैं। परमानेंट टिश्यू मतलब अभी डिटेल में नहीं देख रहे हैं, इनकी विशेषताएं देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख ली, ठीक है। ये क्या था सर? फिर आ रहे हैं, इसको भूल जाओ अभी, ये टाइप है उसका, अभी मत इसको देखो। अभी सिर्फ इतना समझो कि इनकी विशेषता क्या थी मेरिस्टेमेटिक वालों की, वो समझ गए। अब तुम खुद सोचो। अब इस मैंने बोला 2 तरीके के प्लांट टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मैंने अभी बताया कि ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट बढ़ाएंगे, विड्थ बढ़ाएंगे, बस, ठीक। अब बाकी के जितने भी फंक्शन हैं, चाहे खाना बनाना, चाहे स्टोर करना, चाहे, ठीक है, चाहे उसको प्लांट को फ्लोट करवाना, चाहे उसको टब मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, चाहे कंडक्शन देना, ये सारे काम परमानेंट टिश्यू देखेगा। अब तो परमानेंट टिश्यू कैसा होगा? नॉन डिवाइडिंग सेल का बना होगा, दैट हैव अटेन्ड मैच्योरिटी एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जब सेल डिवाइड करना बंद कर देता है, जब सेल डिवाइड करना बंद कर देता है, तो वही सेल मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट में चला जाता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज विभेदन। अंग्रेजी में बोले तो डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। अभी डिवाइड हो रहा, बस हो गया, बस। अब ये क्या? परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे ये, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्रेंसिएशन या विभेदन, ठीक। कहाँ मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक एक का जब देखेंगे, जब परमानेंट टिश्यू के अलग अलग प्रकार देखेंगे तो एक एक का देखेंगे, वो अपने आप याद हो जाएगा, तो अलग से ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। शेप भी अलग अलग शेप होते हैं तो वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन बात ये, सेल वॉल थिन हो सकती है, थिक हो सकती है विद लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। वहाँ पर वैक्यूल एब्सेंट था, यहाँ पर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। वहाँ पर जो वैक्यूल था, ठीक है, आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आपका जो रसधानियाँ वो अनुपस्थित थी, यहाँ पे रसधानियाँ बहुत बड़ी आपको देखने मिलेंगी। फंक्शन बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो दे ही दिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आइडिया दे ही दिया आपको कि परमानेंट क्या करते हैं। बाकी जब एक एक परमानेंट टिश्यू देखेंगे तो अपने आप सब याद हो जाएंगे आपको, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक समझ गए? ओके। अब आते हैं ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो सेल डिवाइड कर रहा है, इनका जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं? एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल।
ठीक, 3 ही प्रकार होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। हिंदी में ये लिखा हुआ है, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतवर्ष्टि विभज्योतक। ठीक, अब ये जो दोनों हैं ये हाइट बढ़ाएंगे, ये दोनों हाइट बढ़ाएंगे। तो जब ये बढ़ा रहा है तो इसकी क्या ज़रूरत है, या ये बढ़ा रहा है तो इसकी क्या ज़रूरत है? देखो, एपिकल मेन हाइट बढ़ाने वाला टिश्यू है, ये मेन टिश्यू है जो हाइट बढ़ाएगा। ये टिप्स में प्रेजेंट होता है यहाँ पे। इट इज़ प्रेजेंट एट द शूट एपेक्स एंड द रूट एपेक्स। शूट मतलब ये और रूट मतलब वो नीचे जड़। ये प्ररोह शीर्ष और जड़ शीर्ष पर मौजूद है। इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द रूट एंड शूट, यानी कि जड़ की और शूट यानी कि जो स्टेम है आपका तना है उसकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। तो जब ये है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है, मान लो कि अगर ये सेल नहीं कर रहा, मान लो आई बकरी आई, कोई खा गई इसको, कोई जानवर आया इसको चबा गया, ठीक है, मतलब एकदम मैं लेमैन टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ ये चीज़, कि अगर मान लो ये नहीं है तो फिर हाइट बढ़ेगी नहीं क्या उसकी? फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो बीच बीच में प्रेजेंट है, इंटरकैलरी नोड्स में प्रेजेंट है, नोड्स में। जैसे गन्ना देखा होगा तुमने, बीच में ऐसा होता है कि नहीं होता है? इस तरीके से होते हैं गन्ने, ठीक है। तो बीच में क्या है? नोड्स हैं। तो ये है मान लो इंटरकैलरी नोड्स, ये फिर बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। तो इंटरकैलरी होता है, इंटर मतलब बीच में प्रेजेंट है, ये इंटर मतलब बीच में प्रेजेंट है। और लेटरल कहाँ प्रेजेंट होगा? साइड में, खत्म। क्यों? क्योंकि उसको तो विड्थ बढ़ानी है ना, उसको तो विड्थ बढ़ानी है, बीनीथ द बार्क, छाल के नीचे यहाँ पे एजेस में, ठीक है, एज में प्रेजेंट होगा। इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ रूट एंड स्टेम, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछो पहले। यहाँ तक अगर किसी को कुछ अभी तक डाउट है तो पूछो। ऑल क्लियर? ओके, हाँ समरी दे देंगे, बट अभी रुक जाओ, समरी दे देंगे अभी, ठीक है, ओके। वैक्यूल सर क्यों नहीं होता मेरिस्टेमेटिक? क्योंकि वो सो रहा है अभी, इसलिए, ठीक है। प्रोटोडर्म इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम फाउंड इन रूट एंड शूट एंड गिव्स राइज टू एपिडर्मिस। प्रोटोडर्म जो है शीर्षस्थ विभज्योतक का एक हिस्सा है जो जड़ और तने में पाया जाता है। प्रोटोडर्म शीर्षस्थ विभज्योतक यानी जो एपिकल मेरिस्टेम है उसी का एक हिस्सा है जो जड़ और तने में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, प्रोटोडर्म के बारे में एक बार सवाल पूछा गया था जैसे मैंने देखा था, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा नोट करना कि प्रोटोडर्म जो है ये आपका एक पार्ट है एपिकल मेरिस्टेम का, शीर्षस्थ विभज्योतक का एक हिस्सा है तो जड़ और तने में पाया जाता है, ठीक है। कैम्बियम क्या होता है? कैम्बियम इज़ ये काइंड ऑफ एक सेकेंडरी ग्रोथ टिश्यू होता है, प्राइमरी नहीं होता है, एक सेकेंडरी ग्रोथ टिश्यू है ये, ठीक है। अ थिन फॉर्मेटिव लेयर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ मोस्ट वस्कुलर प्लांट दैट गिव राइज टू न्यू सेल्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाएगा। सर ये क्या होते हैं? अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कैम्बियम एक तरीके का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बारे में। जाइलम फ्लोएम अभी आगे पढ़ेंगे। कैम्बियम कॉर्क में भी देखने को मिलता है, कॉर्क अगेन अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखो ये एक तरीके का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ टिश्यू है ये। जाइलम फ्लोएम के बीच में नए सेल्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और थिकनेस भी प्रोवाइड करने का काम करता है ये, ठीक है। ग्रोथ तो करता ही है, प्लस कॉर्क में जो होता है वो क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ग्रोथ तो करता ही है, लेकिन कॉर्क में जो होता है कैम्बियम वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ठीक। तो चलो समराइज़ की बात आई थी, मैं करता हूँ। देखो, हमने आज की क्लास में टिश्यू स्टार्ट किया तक, ठीक। टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर में हेल्प करते हैं, यानी एक स्पेसिफिक तरीके का फंक्शन एक स्पेसिफिक तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स यानी टिश्यूज़ परफॉर्म करते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक तो प्लांट टिश्यू होता है और एक एनिमल टिश्यू होता है। जो प्लांट टिश्यू होता है, नहीं पादप ऊतक जो होते हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक परमानेंट टिश्यू होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं इनमें क्या होता है? इनमें सेल डिवीजन होता है, इनमें वैक्यूल एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है वैक्यूल? क्योंकि इनको सेल को डिवाइड करना है। वैक्यूल 50 to 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, तो सेल डिवीजन में थोड़ा
कम फैसिलिटेटर के तौर पे ऐड करता है, फिर उसको उसमें बाधा पहुंचाता है, तो इसलिए नहीं है। डेंस साइटोप्लाज्म है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है। परमानेंट में क्या है, परमानेंट में आपको प्रोमिनेंट यहाँ पर वैक्यूल भी देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। परमानेंट में मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ हैं जब डिवाइड करना बंद कर देते हैं तब वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक फंक्शन वो स्पेसिफिक परफॉर्म करने लगते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभेदन। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है 3 तरीके के हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं तो एपिकल जो है टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में प्रेजेंट होता है, तो इनकी हाइट बढ़ाता है। लेटरल जो होता है वो एजेस में मौजूद होता है, जो इनके विड्थ बढ़ाता है। इंटरकैलरी बीच बीच में प्रेजेंट होता है, जो अगेन हाइट बढ़ाने में ही हेल्प करता है। तो ये हमने पढ़ा है पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 तरीके के थे, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल, एपिकल यानी कि शीर्षस्थ, इंटरकैलरी मतलब अंतर्वृष्टि और लेटरल मतलब पार्श्व, ठीक। तो उसी तरीके से ये 2 तरीके के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो पहले सिंपल देख लेते हैं। 2 तरीके क्या हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। क्यों सिंपल क्यों है ये, क्योंकि ये टिश्यूज़ आर ऑल्सो नोन एज होमोजेनियस टिश्यूज़, क्योंकि ये एक तरीके के ही टिश्यूज़ हैं, सारे अलग अलग तरीके के टिश्यू नहीं हैं। तो अगर एक ही तरीके के हैं तो मतलब बड़े सिंपल है। एक ही तरीके के सेल से एक ही तरीके के टिश्यूज़ बन गए, बड़े सिंपल हैं। दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल टाइप यूजुअली विद द सेम ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन, इसलिए इनका नाम सिंपल है, क्योंकि एक ही तरह के सेल से बनते हैं। कॉम्प्लेक्स वाले क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स इनका नाम इसीलिए पड़ा होगा क्योंकि एक तरीके के सेल टाइप से नहीं बने हुए होंगे, ठीक है। इन ऊतकों को सजातीय ऊतकों के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं, जिनकी उत्पत्ति, संरचना और काम आमतौर पर समान होते हैं, ठीक। तो हमने देखा कि परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक 2 तरीके के हैं। एक तो आपका सिंपल है, ठीक है, एक तो आपका सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स है, सरल है और जटिल है। सरल यानी सिंपल, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। मृदूतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। पैरेन, कॉलेन, स्क्लेरन, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक। अभी अपने आप आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। प्लस इसमें हम, चलो ठीक है, अभी एक और तरीके के हम टिश्यू देखेंगे जिनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, लेकिन खैर छोड़ो, अभी सिंपल परमानेंट टिश्यू आप समझ गए, ठीक है। सिंपल हैं यानी कि एक ही तरीके के सेल टाइप के बने हुए हैं और 3 तरह के होते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा, अगर कोई प्लांट टिश्यू मौजूद होता है, ठीक है, तो वो यही है। थ्रू आउट द प्लांट बॉडी आपको देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली इन सॉफ्ट पार्ट लाइक द कॉर्टेक्स हो गया एंड पिथ ऑफ रूट्स हो गया, यानी ये पूरे पौधे के पूरे शरीर में, विशेष रूप से नरम भागों में जैसे जड़ और तने के कॉर्टेक्स और पिथ पत्तियों का को में देखने को मिलते हैं। लीफ मेसोफिल, लीफ मेसोफिल, मेसोफिल क्या होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, जहाँ पे प्लांट्स खाना बनाते हैं, वो स्पेशल सेल्स होती हैं मेसोफिल, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी पैरेनकाइमा टिश्यूज़ में। ये लिविंग सेल्स होती हैं, यानी ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, क्लियर है। एंड दे हैव अ लार्ज ल्यूमेन। अभी ये क्या होता है ल्यूमेन, वो भी अभी बताऊंगा मैं, बस अभी नोट कर लो इसको कि ये लार्ज ल्यूमेन होता है। इट एक्ट्स, अब इसके फंक्शन देखो, इट एक्ट्स एज अ फूड स्टोरेज टिश्यू, यह भोजन संचय ऊतक के रूप में काम करता है, खाना स्टोर करता है, पता है खाना बनाता भी है। इन सम केसेस इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड दैट्स कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा। पैरेनकाइमा टिश्यूज़ में जब ये क्लोरोफिल हमें देखने को मिलता है, जो हमने कल देखा था, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको हम बोल देते हैं क्लोरेनकाइमा। इसमें स्पेशल तरीके की जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल। उनको हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल बोलते हैं, जो स्पेशल तरीके की सेल्स होती हैं। व्हेन लूजली पैक्ड इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट कॉल्ड एज एरेनकाइमा, ठीक है। जब कोशिकाएं शिथिल, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एरेनकाइमा कुछ अलग से टिश्यू नहीं होता है, वो पैरेनकाइमा के अंदर ही होता है। जब कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होती हैं तो उनके बीच बड़े वायु स्थान होते हैं, जिन्हें वायुतक या एरेनकाइमा कहा जाता है, जिसकी वजह से कोई प्लांट जो है वो फ्लोट कर पाता है, तैर पाता है, ठीक है। जैसे हम जो लाइफ सेविंग जैकेट पहनते हैं जब पानी में कूदते हैं,
तो लाइफ सेविंग जैकेट क्या है, या फिर कोई भी चीज़ जैसे कि हम वो ले लेते हैं जो ट्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्यूब ही तो बोलते हैं, ठीक है। अगर उसको लेके जाते हैं तो हम डूबते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि उसमें हवा भरी हुई है। उसी तरीके से अगर पैरेन्काइमा बड़े स्पेसिफिक तरीके से अरेंज होते हैं तो उनमें एयरी स्पेसेस आ जाती हैं, और वो एयरी स्पेसेस फिर प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि अपना ये लोटस, कमल का फूल। तो कमल का फूल हेल्प कर पाता होगा, क्यों? फ्लोट करने में इसको आसानी होती होगी, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एयरी स्पेसेस होंगे, एरेनकाइमा होगा, इसलिए लोटस फ्लोट कर पाता है, ठीक है। एरेनकाइमा प्रोवाइड्स बॉयंसी टू पार्ट्स एंड हेल्प्स देम टू फ्लोट। वायु तक पौधों के अंगों को उत्प्लावकता प्रदान करता है, बॉयंसी मतलब जिससे वो फ्लोट कर पाते हैं, तैर पाते हैं। तो पैरेन्काइमा टिश्यू समझ में आ गया, ठीक है। मेसोफिल सेल्स क्या होती है? मेसोफिल सेल्स वो स्पेशलाइज सेल्स हैं जो आपको देखने को मिलती है विद इन दी पैरेन्काइमा, जो क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करती हैं। डन, ठीक। अब आते हैं कॉलेनकाइमा में, ठीक है। पैरेन्काइमा समझ आ गया, अब आ जाओ कॉलेनकाइमा में, यानी कि स्थूल कोड़ ऊतक में। ये लीव स्टॉक्स में देखने मिलेंगे, स्टेम्स ऑफ डाइकॉट्स में देखने को मिलेंगे, एपिडर्मिस एंड द वस्कुलर बंडल ऑफ द डाइकॉट लीफ। पत्ती के व्रंतों यानी डंठल, द्विबीजपत्री तनों की बाह्य त्वचा और द्विबीजपत्री के समनी बंडल में देखने को मिलेंगे। तो पैरेन्काइमा तो हम समझ गए कि वो खाना बना रहा है, अगर क्लोरोफिल है उसमें तो क्लोरेन्काइमा हो गया वो, ठीक है। एयरी स्पेस प्रोवाइड कर रहा है तो एरेन्काइमा हो गया, और खाने को स्टोर करने का काम हो रहा है। प्लस इसका काम होता है, जैसे कि हमें जब चोट लग जाती है तो भर जाता है वो, सो दैट कि उसमें कुछ ऐसा फॉरेन, कुछ ऐसा वायरस, बैक्टीरिया सब ना एंटर कर जाए उसके थ्रू, यही होता है, ठीक है। तो घाव भरने में हेल्प करता है। उसी तरीके से पैरेन्काइमा का भी सेम काम होता है प्लांट के लिए, यानी अगर किसी भी तरीके की चोट प्लांट को लग जाती है तो उसको फिल करने में ये हेल्प करता है, नहीं तो क्या होगा? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये जो पैथोजेंस हैं ये आके उस पर अटैक कर देंगे और प्लांट्स को उससे खतरा हो सकता है, ठीक। तो पैरेन्काइमा का ये भी रोल होता है। अब आते हैं कॉलेनकाइमा में। सेल्स आर लिविंग, इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकन एट द कॉर्नर्स। ये भी लिविंग सेल्स हैं उसकी तरह, इलोंगेटेड है और इरेगुलरली थिकन है कॉर्नर्स, यानी अनियमित रूप से मोटी है। कैसे अनियमित रूप से मोटी है? यहाँ पे देखो, ये कॉलेनकाइमा है, ये देखो कॉर्नर है, ये मोटी है, कॉर्नर है, मोटी है, कॉर्नर है, मोटी है, कॉर्नर है, कॉर्नर है, कॉर्नर है। तो इरेगुलर थिकनिंग एट द कॉर्नर्स यही है आपकी। बहुत लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस होगी, तो इसलिए यहाँ पर कोई एरेन्काइमा जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। दे एक्ट एज मैकेनिकल टिश्यू एंड दस प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। किस तरीके की स्ट्रेंथ देते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी वाली, रिजिडिटी या टफनेस वाली मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन प्रदान करते हैं, और अंगों को झुकने में मदद करते हैं। दे अलाउ बेंडिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट, है ना। अगर आप देखो कई सारे ऐसे हमारे, जैसे अगर आप नहीं, आपने देखा होगा मटर, मटर में वो टेंड्रिल होते हैं, टेंड्रिल समझते हो वो, जो उसको चढ़ने में हेल्प करते हैं। अगर मटर में देखा हो आपने, या फिर कुछ भी ऐसे अमरबेल, तो इस तरीके से बहुत पतली सा कुछ होता है, पतला सा, उसको टेंड्रिल बोलते हैं। कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि नहीं होता है? टूटता है वो? आसानी से नहीं टूटता है ना। बहुत सारे अगर आप देखोगे तो जो प्लांट होते हैं, जैसे कि मनी प्लांट का भी अगर आप ले लो, तो जो वो स्टेम होती है उसकी, उसको अगर आप मोड़ोगे तो आसानी से नहीं टूटती है वो। लेकिन कुछ होते हैं हल्का सा किया चट हो गया तुरंत, क्यों? क्योंकि उनमें कॉलेनकाइमा कम होगा ना, इसलिए वो तुरंत टूट गए। कॉलेनकाइमा होता तो वो बेंड हो जाते हैं, वो मुड़ जाते हैं, क्योंकि कॉलेनकाइमा क्या करता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये लचीलापन देने का काम करता है प्लांट को, कॉलेनकाइमा। ऐसे याद करो, जैसे कोलगेट का नहीं वो ऐड आता था, पता नहीं अभी आता है कि नहीं आता है, जिसमें कि वो पूरा ब्रश होता है, पूरा एकदम पूरा ब्रश इतना लचीला होता है, उसमें दिखाते नहीं कि कोलगेट का ब्रश हर जगह जाके करे मुंह की सफाई, तो पूरा वो बेंड करते हुए दिखाते हैं उसमें कि कितना मुड़ रहा है वो उनका जो टूथ ब्रश है। तो उस कोलगेट से इसको याद कर सकते हो, रिलेट करके। कोलगेट में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाती है, उसी तरह कॉलेनकाइमा जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि बेंडिंग ऑफ पार्ट्स को अलाउ करता है। स्क्लेरेनकाइमा पे आता है, यानी दृढ़ ऊतक पे आता है। कहाँ पे देखने मिलेंगे? इन स्टेम्स अराउंड वस्कुलर बंडल्स। अभी वस्कुलर बंडल क्या होते हैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। वस्कुलर बंडल, वस्कुलर टिश्यू, जो अगर समझ में आ रहा है तो समझ लो, जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं ना, उनको बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू, और वहाँ पे होते हैं वस्कुलर बंडल, उनके आसपास देखने को मिलते हैं। अब जाइलम फ्लोएम नहीं पता है तो आगे अभी देखेंगे। इन लीफ वेन्स, वेन्स क्या होती हैं? तुमने देखा होगा पत्तियों में इस तरीके से ये कुछ होता है ऐसे, होता है ना, इनको बोलते हैं लीफ वेन्स। यहाँ पे इनमें होता है। इन दी हार्ड कवरिंग बार्क
हस्क ऑफ कोकोनट, ये देखा तुमने, नारियल की भूसी, ठीक है, कितना स्ट्रांग होता है। अखरोट देखा है कितना स्ट्रांग होता है। क्या है? स्क्लेरेन्काइमा है। क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। डेड टिश्यू का बना है। जो आदमी मर गया एकदम से, वही एकदम ऐसा होगा कि उसको मारो पीटो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो अंदर से मर गया, यानी कि उसके अंदर की सारी भावनाएं मर गई हैं, उसको अब कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से आप देखो कितना स्ट्रांग होते हैं, कितना इनको करना पड़ता है, तब ये मतलब अंदर से नारियल निकलता है। क्यों? क्योंकि ये डेड टिश्यू के बने हुए हैं, मृत ऊतक हैं ये। इनका जो ल्यूमेन है, ध्यान रखना, वो बड़ा नैरो होता है। इनका ल्यूमेन बड़ा नैरो होता है। देखो यहाँ पे ल्यूमेन है, कितना नैरो है, कितना छोटा सा है। सर पैरेन्काइमा का ल्यूमेन आप बताए थे बहुत बड़ा होता है, लार्ज ल्यूमेन होता है। स्क्लेरेन्काइमा में बता रहे हो छोटा होता है, नैरो होता है। कोलेनकाइमा में क्या होता है? कोलेनकाइमा में बीच का होता है, मॉडरेट होता है, मॉडरेट साइज ल्यूमेन होता है। ठीक है, तो ये बीच का हो गया आपका। ठीक है, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी वाली। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि दृढ़ता दे रहे हैं। स्क्लेराइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ सीड्स। अब देख लो अखरोट वगैरह को, ठीक है, पिस्ता कितना हार्ड सीड होता है, जैसे शेल ऑफ वॉलनट। ठीक है, तो टफनेस देने का काम है इनका, स्क्लेरेन्काइमा का रिजिडिटी देने का काम है। और ये रिजिडिटी आती कहाँ से इनमें? आती कहाँ से? लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, थिक प्राइमरी जो वॉल होती है सेल वॉल, वो लिग्निन करके एक केमिकल रिलीज किया जाता है। ठीक है, उसकी वजह से तो जो इनकी सेल वॉल है, धीरे 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 काफ़ी टाइम बाद सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, उसमें लिग्निन रिलीज होता है। लिग्निन इसको मोटाई प्रोवाइड करता है। उस मोटापे की वजह से ही इनको अपनी स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, तो सेल वॉल में लिग्निन का सेक्रेशन होता है। तो लिग्निफाइड सेल वॉल अगर कहीं पूछ ले तो वो स्क्लेरेन्काइमा होगा। क्या होगा? स्क्लेरेन्काइमा। समझ आ गई बात? ठीक, तो ये हैं आपके। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं फिर से समराइज़ करता हूँ। ठीक है, फिर से समराइज़ करता हूँ आपके लिए। देखो, हमने आज स्टार्ट किया टिश्यू, ठीक। फिर हम आए किस में? हमने कहा कि टिश्यू दो तरीके के, प्लांट है और एनिमल टिश्यू है, ठीक। फिर हमने प्लांट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक और किस में? परमानेंट टिश्यू में, ठीक। मेरिस्टेमेटिक क्या है? जो कॉन्टिन्यूसली सेल डिवीजन हो रहा है इनमें, इनमें सेल डिवीजन होना बंद हो गया है। जब इनमें बंद हो जाता है तब ये थ्रू प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लाई एंड वैक्यूल्स आर एब्सेंट। यहाँ पर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है। जनरली डेड सेल्स होती हैं, ठीक है, जनरली, नॉट ऑलवेज। जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं। एपिकल, हाइट बढ़ा रहे हैं। इंटरकैलरी, बीच बीच में प्रेजेंट है, ये टिप्स में प्रेजेंट है, ये भी हाइट बढ़ा रहे हैं। लेटरल एजेस में प्रेजेंट है, साइड में प्रेजेंट है। और गर्थ ऑफ स्टेम मतलब कि विड्थ बढ़ा रहे हैं प्लांट की। परमानेंट दो तरीके के हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सरल और जटिल। सिंपल भी तीन तरीके के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, पैरेन्काइमा क्या कर रहा है? खाना बना रहा है, और अगर बना रहा है तो उसको हम बोल देते हैं क्लोरेन्काइमा। कौन सी सेल्स होती हैं स्पेशलाइज सेल जो खाना बनाती हैं? इसमें मेसोफिल सेल्स होती हैं, मेसोफिल सेल्स होती हैं। ठीक, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा मेनली तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मैकेनिकल सपोर्ट किस तरीके का प्रोवाइड करता है कोलेनकाइमा, ये फ्लेक्सी, और एक सेकेंड, ये क्या करता है? खाने को स्टोर करता है, प्लस फ्लोट करने में हेल्प करता है, बॉयंसी भी प्रोवाइड करता है, उनको हम बोल देते हैं एरेन्काइमा। प्लस अगर किसी तरीके का प्लांट में घाव हो गया, कुछ इस तरीके की इंजरी हो गई है, तो उस इंजरी को फिल करने में हेल्प करता है ये कौन? पैरेन्काइमा। सबसे ज़्यादा आपको जो टिश्यू देखने को मिलेगा वो पैरेन्काइमा ही है। ठीक है, ये प्रोवाइड क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन प्रोवाइड करता है। कहाँ पर होता है ये और एक चीज़ इसमें हमने देखा था कि इरेगुलरली थिक एंड एट द कॉर्नर्स, यानी थिक होता है कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो जो टेंड्रिल हो गया, ठीक है, वहाँ पर होता है। प्लस ये जो बेस ऑफ लीफ होता है, ये बेस ऑफ लीफ कहलाता है। तो जब हवा आई तो ये टूटता नहीं है आसानी से पत्ती, क्यों? क्योंकि इसके बेस में कोलेनकाइमा है, लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन ध्यान रखना है, बेस ऑफ लीफ में प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, टेंड्रिल हो गया, टेंड्रिल वही मैंने आपको बताया ना, जो मटर होती है तो उसमें ऐसा नहीं एकदम बहुत पतला सा ऐसा, उस जैसे तुम तरोई वगैरह भी देखो तो वो क्या, तरोई वगैरह क्या होती है? दीवार में चढ़ जाती है। किसके सहारे चढ़ती हैं? तो ऐसे छोटे छोटे पतले पतले नहीं होते हैं, वो उसको हेल्प करते हैं, वही होते हैं टेंड्रिल। ठीक है, स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स।
ठीक है। और कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बेस ऑफ लीफ में देखने को मिलेंगे कॉलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या कर रहा है, स्क्लेरेनकाइमा रिजिडिटी, टफनेस प्रोवाइड कर रहा है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। ये कहाँ पर देखने मिलता है, जो वेन्स होती हैं लीफ की वहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें जो है ध्यान रखना, लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, लिग्निन रिलीज होता है जिससे इसको टफनेस मिलती है, जैसे हस्क ऑफ कोकोनट हो गया, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है सीड की, टफ, वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होती है। और हमने देखा था कैम्बियम एक तरीके का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वस्कुलर बंडल्स के अराउंड यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में देखने को मिलेगा कैम्बियम, और साथ ही साथ कॉर्क में देखने को मिलेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक। तो ये है, हो गया ये। तो यानी कि इसमें हमने मेरिस्टेमेटिक देख लिया, परमानेंट में सिंपल वाला देख लिया, अब परमानेंट में कॉम्प्लेक्स वाला आते हैं, ठीक है। परमानेंट में कॉम्प्लेक्स वाले आते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले पे फिर उसके बाद आगे आएंगे, ठीक। यहाँ तक क्लियर है सभी को। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू जो बीच में लिखा हुआ है बाद में देखेंगे, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं परमानेंट वाले को पूरा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो जो परमानेंट टिश्यू है ये, सॉरी, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, सिंपल हमने देख लिए 3 तरीके के, उसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं वो 2 तरीके के होते हैं। अब इनको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर एज अ यूनिट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो एक विशिष्ट कार्य के लिए एक इकाई के रूप में काम करते हैं। इनके टाइप्स की अगर बात करें तो जाइलम है और फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक। जाइलम क्या करता है, जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, इट कंडक्ट्स द वाटर, ठीक है। ये एक वन वे कंडक्शन होता है, ये वो क्या करता है, वाटर कंडक्शन करता है, और ये एक वन वे कंडक्शन होता है। क्यों वन वे होता है, क्योंकि ध्यान रखेंगे कि ये पानी का कंडक्शन करता है और पानी पेड़ में नीचे से ऊपर की ओर ही आता है। ऐसा नहीं है कि तुम किसी पौधे में पानी डालोगे ऊपर से और वो उसकी जो पत्तियां हैं वो उसको सोख लेंगी पानी को, नहीं, पानी तो नीचे से ही आता है। इतना तो होप आपको पता होगा सभी को, ये जड़ें होती हैं, जड़ें पानी को खींच के लाती हैं, लेकिन एक्चुअल में जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है वो जाइलम होता है। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल। व्हाट इज दिस ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, देखिए ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, ये पत्तियां हैं, ठीक। वाटर लॉस भी होता है प्लांट में वाटर लॉस भी होता है, और वो होना ज़रूरी भी है, जिससे प्लांट को ठंडक मिलती है, जैसे कि हमें गर्मियों में ठंडक मिलती है, और वो इस ट्रांसपिरेशन पुल के लिए भी ज़रूरी है। अगर पानी जाएगा ही नहीं तो पानी खींच के ऊपर कैसे आएगा, कैसे बाकी पार्ट्स को यहाँ पर पानी मिलेगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि वाटर लॉस हो। जब वाटर लॉस होता है यहाँ पे, तो टर्जिडिटी मेंटेन रखने के लिए पानी खींचता है जाइलम नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि वाटर लॉस हो गया, वाटर की कमी हो गई सेल के अंदर, तो अब क्या है, वाटर की नीड पड़ेगी, यानी कि उस टर्जिड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए नीचे से ऊपर की ओर पानी खींचा जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल। इसमें एडहेजन भी आता है, इसमें कोहेजन भी आता है। एडहेजन और कोहेजन मेक्स कॉलम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एडहेजन क्या होता है और कोहेजन क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आपस में इंटरेक्शन हो रहा होगा, ठीक है, आपस में इंटरेक्शन हो रहा होगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल और ये जो आपका जाइलम है इसके बीच में भी अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा होगा, इंटरेक्शन हो रहा होगा। तो जब अट्रैक्शन होता है बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल तो उसको बोलते हैं कोहेजन। अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, जब एक ही तरीके के मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, तो उसको कोहेजन बोलते हैं। और जब यही काम अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल होता है तो उसको हम बोलते हैं एडहेजन। तो यहाँ पे ये जो बूंदें हैं पानी की एक साथ क्या करेंगी, चिपक जाएंगी कोहेजन के थ्रू और ऊपर की तरफ भागेंगी। प्लस यहाँ पर हो रहा होगा कोहेजन, यानी कि ये तो पानी का मॉलिक्यूल है और ये थोड़ी ना पानी है, ये क्या पानी है क्या, ये साइड में पानी नहीं है ना, तो इनके बीच में जो पानी और इसके बीच मॉलिक्यूल के बीच जो इंट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे एडहेजन। तो एडहेजन, कोहेजन और ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू पानी ऊपर की ओर जाता है। समझ में आई चीज़। इट प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द प्लांट, ठीक है, सपोर्ट वगैरह भी देता है। और एक चीज़ थोड़ा ये भी देख लो कि रूट के अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिस तरीके से पानी मूव करता है। तो देखो
पहले जैसे कि जड़ होती है तो जड़ में ऐसे हेयर्स होते हैं, है ना, जड़ में अगर आप देखोगे तो थोड़ा हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल तरीके के होते हैं, तो उसमें एपिडर्मिस होता है पहले, ठीक है, एपिडर्मिस में आएगा पानी, फिर उसके बाद ये जो आप पार्ट देख रहे हो ग्रीन वाला पार्ट, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और आता है पेरिसाइकल। समझ में आई चीज़? तो एपिडर्मिस है ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, ये आपका पेरिसाइकल है एंड देन अंदर जाइलम। तो ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा, एक तो एपिडर्मिस, देन इसके बाद आ जाएगा कॉर्टेक्स एंड देन इसके बाद आएगा आपका क्या, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, इसके बाद आएगा आपका पेरिसाइकल। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना किस तरीके से मूव करता है। आप देख रहे हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, रूट हेयर है ये। तो रूट हेयर जब अट्रैक्ट करता है पानी को तो उसके बाद एपिडर्मिस से उसका सामना होता है, देन कॉर्टेक्स से, देन एंडोडर्मिस से एंड देन उसके बाद पेरिसाइकल से। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरनल रूट स्ट्रक्चर है जहां पानी मूव करता है। और ये क्या है, पानी मूव कर पाता है ऊपर की ओर ड्यू टू दिस ट्रांसपिरेशन पुल। पुल क्यों हुआ, ऊपर की ओर क्यों खींचा गया, क्योंकि यहाँ पे टर्जिड प्रेशर मेंटेन करना है। इट इज़ लाइक यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, तो हाई से लो की ओर मूव करेगा क्योंकि पानी का लॉस हो गया है लीव्स में। अभी देखेंगे कि किस तरीके से वाटर लॉस होता है प्लांट्स में, तो टर्जिड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए नीचे से पानी को पुल किया जाएगा। ठीक है, डन। इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकाइड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। ध्यान से सुनना, जब भी, तो रुक जाओ भी, ठीक है, ये टाइप्स हैं इसके। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज अ लिविंग टिश्यू, बाकी सब डेड है। ठीक है, अभी इस पे मैं आऊँगा फिर से लौट के, लेकिन ये आपको जाइलम समझ में आना चाहिए क्या करता है। फ्लोएम, जैसे जाइलम जल, फ्लोएम फल, यानी फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ये टू वे होता है। टू वे क्यों होता है, अब पानी तो नीचे से ऊपर ही आ सकता है, पर ऐसा तो है नहीं कि तुम पत्तियों में पानी डाल दो अगर वो पत्तियाँ जो है पानी सोख लेंगी, ऐसा तो होगा नहीं, पानी तो नीचे से ऊपर आएगा। लेकिन खाना तो वो बन सकता है ग्रीन, जहाँ जहाँ ग्रीन प्लांट है, यहाँ ग्रीन पार्ट है, यहाँ ग्रीन पार्ट है, यहाँ ग्रीन पार्ट है, कहीं भी ग्रीन पार्ट है, तो इसलिए ये टू वे भी होता है, टू वे कंडक्शन होता है। इट ट्रांसलोकेट्स, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। इट ट्रांसलोकेट्स दी प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी ये पत्तियों से तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित करता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो अगर आप एक चीज़ देखो तो जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर है, इसी तरीके से फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर है ना। तो बस जो अलग है उसको याद कर लो, फ्लोएम में सीव ट्यूब है और कंपेनियन सेल है, और यहाँ पर क्या है, ट्रैकाइड है और वेसल है। ठीक, जैसे यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे डेड टिश्यू है, उसी तरीके फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सारे लिविंग टिश्यू है। फाइबर जहाँ लगा हो वो हमेशा डेड होगा, पैरेन्काइमा जहाँ लगा है वो हमेशा लिविंग होगा। ठीक, तो यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, यहाँ भी फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है, यहाँ फ्लोएम फाइबर डेड है, यहाँ भी जाइलम फाइबर डेड है। ठीक, यानी फाइबर डेड, पैरेन्काइमा लिविंग। यहाँ क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे डेड हैं, और यहाँ क्या है, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सारे लिविंग हैं। ये ध्यान रखना है। और ये जो सीव ट्यूब है इसके बारे में एक फैक्ट ध्यान रखना कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है मेच्योरिटी में। नॉन न्यूक्लिएटेड एट मेच्योरिटी का मतलब ये है कि जब ये मेच्योर होता है, जब ये, ठीक है, जब ये काइंड ऑफ बड़ा होता है तब इसका न्यूक्लियस चला जाता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है तब। ओनली फ्लोएम फाइबर इज अ डेड टिश्यू, केवल फ्लोएम फाइबर ही एक अमृत ऊतक है, बाकी सब लिविंग है। वहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग था, बाकी सब डेड थे। जाइलम फ्लोएम समझ में आया कि नहीं आया? जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। एनटीपीसी के बारे में बोलेंगे, ठीक है, अभी जी वीडियो आएगा। बट सर इन डेजर्ट प्लांट हाउ टू गेट वाटर फ्रॉम रूट्स, बताते हैं, अभी बताते हैं। उनका वाटर लॉस ही नहीं होता ना उतना, और वो कैसे प्रिवेंट करते हैं वहाँ। हाँ मोहम्मद जुनैद, पता है मुझे, एनटीपीसी की डेट आ गई है। ठीक है, ओके, चलो। तो अब आते हैं हमारे आखिरी तरीके के जो टिश्यू हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब भाई प्लांट्स को प्रोटेक्शन भी चाहिए। अच्छा, और हमारा जो शरीर होता है उसमें कौन प्रोटेक्शन देता है, पता है कौन देता है? स्किन देती है। यस, स्किन देती है। स्किन ही तो है जो हर किसी से इंटरैक्ट करती है, क्योंकि वही तो है जो सबसे बाहर है। तो स्किन ही तो है जो सबसे इंटरैक्ट करती है। तो उसी तरीके से जो प्लांट होते हैं
उनकी जो स्किन होती है, जो प्लांट होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो होती है कौन? वो होती है एक तरीके की प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। बाहर त्वचा, बाहरी त्वचा है। नाम देखो हिंदी में कितना आसानी समझ में आ जाता है, बाहरी त्वचा। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग प्लांट ऑर्गन्स। ये जो तुम देख रहे हो, ये जो पिक्चर लगी हुई है, ये एपिडर्मिस की ही पिक्चर है। ये सिंगल लेयर्ड होते हैं, देख रहे हो, एक लेयर की ही है ये सिर्फ एक ही लेयर की सेल टिश्यू होती है। तो एक ही लेयर से पूरी एपिडर्मिस बन गई। अब ये क्या होंगे, ये अलग अलग तरीके की थोड़ी वैरायटी दिखाएंगे। कैसे? जैसे ये हेयर्स ग्रो कर लेंगे ताकि इन पे जल्दी कोई अटैक ना कर सके। और जैसे कि रूट्स में अगर आप देखोगे तो एपिडर्मिस के ज़्यादा हेयर्स होते हैं, क्योंकि दोज हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया नीडेड फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जितने ज़्यादा हेयर्स होंगे एपिडर्मिस के ऊपर, उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन। कैसे? जैसे यहीं पे देख लो तुम। अब मान लो ये ना होते तो वाटर एब्जॉर्प्शन सिर्फ ऐसे ही हो रहा होता। ठीक, अब ये हैं तो ये पार्ट, ये इधर पूरा, ये इधर ऐसे 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 ऐसे, तो पूरा वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा हो। तो सरफेस एरिया बढ़ नहीं गया? कितना ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया। सोचो अगर ये हेयर ना होता, ये होता ही ना, तो बस इतने एरिया में हो रहा होता, लेकिन अभी इस पूरे एरिया में होगा ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ये हेयर्स ग्रो कर लेते हैं, ये अपने बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। देखो, पहली बात तो एपिडर्मिस का काम ये है कि ये इन्वेजन ऑफ फंगस वगैरह इनसे बचाएं, वाटर लॉस ना हो जाएगा, कि अगर ये होगा नहीं तो पानी पूरा निकल जाएगा। ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं, प्लस इन्वेजन ऑफ फंगस से बचाते हैं। इन्वेजन ऑफ लिखा होगा, ये देख सकते हो, पहले ये देखो, वॉट, ठीक है, इंजरी से बचाते हैं और इन्वेजन ऑफ फंगस से बचाते हैं। ठीक ठीक। प्लांट्स, ठीक है, तो प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स हैव अ थिक एपिडर्मिस। तभी किसी ने पूछा कि सर वो लोग कैसे पानी लेते हैं डेजर्ट वाले? तो एपिडर्मिस जो होता है ना, एपिडर्मिस जो ड्राई हैबिटेट मतलब जहाँ पेड़ पौधे या फिर कोई जीव जंतु रहता है उसके स्थान को बोलते हैं हैबिटेट। तो जो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे हैं उनमें, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें थिक एपिडर्मिस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एपिडर्मिस क्यूटिकल रिलीज करता है, या क्यूटिन रिलीज करता है, क्यूटिन, और वो धीरे धीरे क्यूटिन की लेयर बनती जाती है और उसको क्यूटिकल बोलते हैं। ये एक वैक्सी कवरिंग है, ठीक है। तो लेयर ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। क्यूटिन इज अ वैक्सी मटेरियल एंड वाटर रेजिस्टेंट। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द वाटर लॉस, इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ फंगस। तो उससे होगा क्या, बहुत लेयर होगी तो वाटर लॉस नहीं होगा जल्दी से, ठीक है। और जो नॉर्मल प्लांट होते हैं उनमें वाटर लॉस के लिए लोग क्या करते हैं, हल्की हल्की ओपनिंग होती है बीच में, थोड़ा बहुत वाटर लॉस जरूरी भी है, तब नहीं तो ट्रांसपिरेशन पुल तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे खुली छोड़ दी गई ओपनिंग तो भी दिक्कत है, पानी जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये इन ओपनिंग में ऐसे गार्ड बिठा के रखते हैं, ऐसे गार्ड बिठा के रखते हैं, ठीक है। आप लोग इतनी देर बिठा के रखते हैं तभी ऐसा होता है। ये वाक्य किसने सलमान खान को बोले थे, ये आपको बताना है। तो ये जो ओपनिंग होती है इनको गार्ड कौन कर रहा है, गार्ड सेल। ये जो ओपनिंग है इसको स्टोमेटा बोलते हैं, और ये आपकी गार्ड सेल्स, ठीक। जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होती हैं, ये इस तरीके की हो जाती है, खुल जाती हैं तो पानी निकल जाता है। जब पानी कमी होती है तो इस तरीके से चिपक जाती हैं, सो दैट कि पानी का लॉस ना हो। समझ में आई चीज़? सर व्हाट इज वैक्सी? वैक्सी नहीं समझते हो क्या, मोम? नहीं बेटा, अरिजीत सिंह ने नहीं बोला था, ये मिथुन ने बोला था, अरिजीत सिंह ने नहीं, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग है ये स्टोमेटा है, और इसके जो गार्ड कर रहे हैं गार्ड सेल्स हैं। जब पानी बहुत ज़्यादा है तो ये खुल जाएगा, पानी निकल जाएगा, और जब पानी की कमी होगी तो ये मिल जाएगा और वाटर लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। वैक्सी कवरिंग का भाई तुम लोगों ने देखा नहीं क्या, एक वो कौन सा होता है वो पेड़, क्या बोलते हैं उसको, कोई नाम बताएगा? इस तरीके के उसका पत्ती होता, मोटा सा होता है, एकदम बड़ा सा। तुम लोगों को इतनी बेसिक चीज़ भी नहीं पता होती क्या, वैक्सी क्या होता है? हम्म। अरे भैया, एलोवेरा में तो होता ही है, एक और नहीं होता जो डेजर्ट्स में देखने को मिलता है, नागफनी। अच्छा, तुम लोग एकदम ही मतलब बोल रहे हैं वैक्सी क्या होता है, ये वैक्सी क्यों होता है? काफ़ी भोले टाइप के लगते हो तुम लोग कभी कभी तो। एपिडर्मल सेल्स आर द रूट्स फॉर्म हेयर लाइक स्ट्रक्चर,
ठीक है, मैं बता चुका हूँ। जहाँ एपिडर्मिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं, हेयर लाइक पार्ट्स इंक्रीज एब्जॉर्प्शन फॉर सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स। इन लीव्स एपिडर्मल सेल्स फॉर्म स्टोमाटा दैट आर गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स दैट रेगुलेट गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, तो किडनी शेप्ड होते हैं और गैसेस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती है। ऑलराइट, ठीक है, डन, ओके, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर। और दूसरे तरीके के जो गार्ड करते हैं वो होते हैं हमारे कॉर्क। Cork cells form the external protective tissue of the plant. These cells are dead हैं, जैसे sclerenchyma dead है, and compactly arranged, बहुत compact मतलब उनके बीच में space नहीं है, ऐसे बहुत ही गठित तरह से मतलब एकदम उनका वो हो रखा है, with their walls coated in suberin। देखो sclerenchyma रिजिडिटी और टफनेस दे रहा है। कौन सा केमिकल रिलीज हुआ था? लिग्निन, उसकी सेल वॉल में। वो है अंदर। एपिडर्मिस त्वचा है किसकी? प्लांट की। पूरे प्लांट बॉडी में देखने को मिलती है। वो क्या रिलीज करती है? क्यूटिन, लेयर बन जाती क्यूटिकल। वो कहाँ है? बाहर है, बाहर, एकदम बाहर। लिग्निन कहाँ है? अंदर, सेल वॉल है उसमें। कॉर्क में क्या रिलीज हो रहा है? स्यूबेरिन। ठीक है, कॉर्क भी डेड सेल। ये भी जहाँ जहाँ तुमको देखने को मिलेगा कि कुछ मोटाई टाइप देनी है, कुछ थोड़ा सा टफनेस प्रोवाइड करनी है, वहाँ कोई ना कोई केमिकल आ जाएगा। जैसे वहाँ पर स्टेरेनकाइमा में लिग्निन था, यहाँ क्यूटिन आ गया एपिडर्मिस में, और कॉर्क में स्यूबेरिन। अकर्स आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम एंड ट्री ट्रंक्स। जो स्टेम होती है ट्री ट्रंक्स, उसमें आपको देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये है परिपक्व जड़ों और प्ररोह। ठीक है, तो कॉर्क कोशिकाएं पौधों को बाहरी संरक्षी ऊतक का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं मृत होती हैं और मजबूती से व्यवस्थित होती हैं, जिनकी भित्तियों पर सुबेरिन का लेप होता है। लेप फंक्शन क्या? प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू मेच्योर रूट्स एंड शूट्स। Suberin acts as a protective barrier to the plant. The suberin does not allow the water and gases to go outside of the cork cells. तो मोटाई प्रोवाइड करती है एकदम। कॉर्क है ना, जो छाल टाइप, अगर आप देखो तो आपको पता है ट्री का जो छाल या फिर उसको जब काटो तो उसमें ऐसी रिंग्स देखने को मिलती है, जिनको एनुअल रिंग्स बोलते हैं। कितने लोगों को पता है? जब आप पेड़ को, अगर आप बहुत जो बड़े होते हैं तो उनका जब छाल हटाओगे तो ऐसा एनुअल रिंग्स देखने को मिलती हैं, जिससे आप प्लांट की एज बता सकते हो। क्यों? क्योंकि एक रिंग 1 साल में आती है, उनको बोलते हैं एनुअल रिंग्स। इस हिसाब से मतलब होता है वो। उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? उसकी स्टडी को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एनुअल रिंग्स से को देख के आप उसकी एज बता सकते हो। ठीक है, डन। तो सर क्यूटिकल एंड स्यूबेरिन एक साथ मिलकर काम करती हैं क्या? नहीं, देखिए क्यूटिकल एकदम बाहर है। क्यूटिकल एकदम, हाँ सिमिलर काम बोल सकते हो आप, लेकिन क्यूटिकल और स्यूबेरिन सेम नहीं है। क्यूटिकल एकदम बाहर है, स्यूबेरिन उसके अंदर है। स्यूबेरिन उसके अंदर है। क्यूटिकल का ये काम है कि बस थोड़ी सी मोटाई एकदम दे दे ताकि वाटर लॉस ज़्यादा ना हो और मोटा हो जाए, बस वो। स्यूबेरिन सिर्फ उसका काम वाटर लॉस देखना नहीं है, उसका काम मेजरली है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है, कठोरता देना उसको। ठीक है, काफ़ी लोग जो बैट वैट नहीं आते हैं, अगर तुमने जो क्रिकेट बैट आते हैं, तो अगर जो बहुत अच्छे बैट आते हैं तो कश्मीर विलो क्या आता है, और एक इंग्लैंड में कोई, वहाँ पे लंदन में कोई तो वुड होती है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसको, काका बोरा एक करके कंपनी है, काका बोरा जो बैट बनाती है वो सी वुड के होते हैं। तो उसमें भी इस तरीके से रिंग्स देखी जाती हैं, जो जितने ज़्यादा रिंग्स होती हैं उतना अच्छा बल्ला माना जाता है उसका। खैर ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ थे। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है, यानी कि पौधों में जो संरक्षी ऊतक थे, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज दैट फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी सर्विंग टू शील्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर लाइक दिस। एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज एपिडर्मिस होते हैं और कॉर्क होते हैं। एपिडर्मिस में ध्यान रखना है क्यूटिन, और यहाँ ध्यान रखना है स्यूबेरिन। ठीक है, यहाँ पे हेयर्स होते हैं, यहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं। गार्ड सेल के द्वारा गार्ड किया जाता है। जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो ये खुल जाते हैं ताकि पानी चला जा सके, और जब ये सूखा टाइप होता है तो ये चपक जाते हैं आपस में, जो गार्ड सेल्स होते हैं, ताकि पानी उसको वाटर लॉस को अवॉइड किया जा सके। अब जो पानी का लॉस होता है, वाटर लॉस होता है पौधों में, 2 तरीक़ों से होता है। या तो इन ओपनिंग से होता है, जिसको स्टोमेटा मैंने बताया, या फिर हाइडाथोड से होता है, जो कि लीफ के साइड में प्रेजेंट होता है। ये जो देख रहे हो, ये होते हैं हाइडाथोड। वहाँ से पानी का लॉस हो रहा है, ये रात में होता है। तो जो तुम रात में होता है, फिर जब सुबह उठते हो, ठीक है, एकदम अर्ली मॉर्निंग देखते हो पानी, तो ये ओस की बूंदें नहीं होती हैं। ये ओस की बूंदें तो यहाँ होंगी ना, हो तो वहाँ भी सकती हैं, लेकिन वो तो कहीं भी हो सकती है ना। मेनली तो यहाँ पे होंगी ओस की बूंदें, सर्दियों के टाइम पे ओस की बूंदें।
ओस क्या है, ड्यू क्या है, एक तरीके कंडेंसेशन, उसको तो बस कोल्ड सरफेस चाहिए, बढ़िया कोल्ड सरफेस मिल गई, हो गया कंडेंसेशन, ड्यू बन गई, शबनम बन गई। ये जो एकदम किनारों में होती है एज ऑफ लीव में, ये शबनम नहीं होती है, ड्यू नहीं होती है, ये क्या होता है, गटेशन होता है। तो गटेशन यानी कि बिंदु श्रवण, ये एक तरीके का लॉस ऑफ वाटर है जो कि हाइड्रोथोड्स के थ्रू होता है, रात में होता है। ट्रांसपिरेशन ये भी वाटर लॉस है, लेकिन स्टोमेटा में होता है, लेकिन दिन के समय होता है। लीड्स टू लॉस ऑफ टर्जिडिटी, विल्टिंग, क्योंकि पानी निकल गया तो टर्जिडिटी का कमी हो जाएगा, और इसमें टर्जिडिटी का ज़्यादा कमी नहीं होता है, ठीक है। कूल्स दी प्लांट बॉडी, ठंडक प्रोवाइड करता है, ये इसमें कूलिंग नहीं, क्योंकि दिन के टाइम पे होता है, तो दिन के टाइम पे वाटर लॉस होगा तो उससे कूलिंग मिलेगी, ठंडक, इसका मेन ठंडक नहीं होता ये, ठीक, गटेशन का। तो वाष्पोत्सर्जन और बिंदु श्रवण, वाष्पोत्सर्जन दिन के समय होता है, रात में होता है। ये कहाँ से होता है, स्फीति के हानि मतलब रंध्र जो होता है वहाँ से होता है, थ्रू रंध्र यानी कि स्टोमेटा, और ये जल रंध्र जो होते हैं यानी कि हाइड्रोथोर जो होते हैं वहाँ से होता है ये, ठीक है। लेक्चर हो गया ख़त्म, ओके, क्लियर है। ये जाइलम और फ्लोएम के आप देख सकते हैं ये, तो इसमें वाटर मिनरल का वन वे कंडक्शन हो रहा है, इसमें फूड का टू वे कंडक्शन हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये पूरा समरी है क्लास का, पूरा क्लास का समरी है। प्लांट टिश्यू दो तरीके के हैं, प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सॉरी परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक। डिवाइडिंग है, नॉन डिवाइडिंग है। एपिकल, इंटरकैलरी में लिटरल, हाइट बढ़ाते हैं, विड्थ बढ़ाते हैं, साइड में प्रेजेंट होते हैं, ये टिप्स में प्रेजेंट होते हैं, ये बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी। देन परमानेंट दो तरीके के, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सरल और जटिल। सिंपल भी तीन तरीके की, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्लेनकाइमा। खाना बनाएंगे, खाना स्टोर करेंगे, लिविंग होते हैं। एरनकाइमा एयर स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा आपको यही देखने को मिलेंगे, और कोई घाव वगैरह होता है इंजरी तो उसको भरने में, फिल करने में हेल्प करते हैं। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ये प्लांट को लचीलापन देते हैं, इरेगुलरली थिकनिंग होती है कॉर्नर्स पे। ये टफनेस, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। डेड सेल के बने हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम दो टाइप्स होते हैं, तो जाइलम जल वन वे, ठीक है। फ्लोएम टू वे होता है, फल यानी फूड, वाटर मिनरल, और ये फूड। ट्रैकाइट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। इसको छोड़ के सारे डेड, इसको छोड़ के सारे लिविंग। सीव ट्यूब नॉन न्यूक्लियरेट होता है मेच्योरिटी पे, यानी कि जब मेच्योर होगा तो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। डन, डन, ऑलराइट, ठीक है। जी वाटर थोड़ा बॉडी करके नमक गरारे करो, रिलीफ मिलेगा, अच्छा ऐसा है क्या। ओके, किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, फिर क्वेश्चंस लगाते हैं। सर आप ऑलराउंडर हैं, अच्छा, हैप्पी वैलेंटाइन डे सर। क्यों बेटा दुखती नस पे हाथ रख रहे हो, हैं? चलो भाई, तो जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए लेक्चर्स की, कल पहला लेक्चर था इसलिए आपको पता है अवेलेबल है लेक्चर, पर जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए, नोट्स चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए, तो आप बैच में एक्सेस ले सकते हैं, 4.0 बैच में, ठीक है। इंग्लिश का ये है बैच, एंड ये है कॉम्बो, ओके। थैंक यू। अभी नहीं, पहले क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। एंड ये करंट अफेयर्स का कोर्स है आपका, जहाँ पे मंथली करंट अफेयर मैगजीन, जो टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे, ऑलराइट। तो ये करिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये तो ये कर लो, बदल दीजिए। कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या परमानेंट टिश्यू। कैम्बियम क्या है, व्हाट इज कैम्बियम? कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो कैम्बियम जो है ये साइड में प्रेजेंट होता है, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो, वैसे तो मैंने लिखवा दिया था,
जैसे तो मैंने लिखवा दिया था कि मेरे स्टेम में होता है, बट ये नोट कर लो कि भाई ये आपका कहाँ गया कैम्बियम, ठीक है। ये मेरिस्टेम में होता है लेकिन लेटरल मेरिस्टेम होता है, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम। चलो अगला है, इन विच लेयर ऑफ द प्लांट टिश्यू गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट। तो गार्ड सेल कहाँ होते हैं? पैलिसेड, मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल, एपिडर्मिस, जाइलम। सर मीजोफिल क्या करता है? जो पर्ण मध्योतक होता है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो अधिचर्म जो होता है, अधिचर्म एपिडर्मिस, वहीं पे तो थे गार्ड सेल्स, किडनी शेप्ड थे, ओपनिंग थी, स्टोमेटा था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैज लार्ज एयर स्पेसेस। निम्नलिखित में से किस पादप ऊतक में बृहत वायु अवकाश होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा, मेरिस्टेम, कोलेनकाइमा, एरेन्काइमा। निम्नलिखित में किस पादप ऊतक में आपको किस प्लांट टिश्यू में लार्ज एयर स्पेसेस देखने को मिलती हैं? तो लार्ज एयर स्पेसेस, एयर, एयर से याद करो ना, एरेन्काइमा, एयर है, एयरी स्पेसेस हैं, ओके। Water goes up through xylem vessels in tall trees. The process of in plants and properties of water that help in upward movement are called as। बताइए, वाटर ऊपर यानी ऊंचे पेड़ों में दारू यानी जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी में के गुण धर्म जो ऊर्ध्वा गति में सहायक होते हैं वे कौन से हैं? कौन से हैं वो बताइए। रेस्पिरेशन कोहेजन है, ट्रांसपिरेशन पुल कोहेजन एंड एडेशन है, रूट प्रेशर कोहेजन एंड एडेशन है, या ट्रांसपिरेशन पुल एंड एडेशन है। तो ध्यान रखिए ना, ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू जाता है, कोहेजन यानी कि जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम तरीके के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, और एडेशन जब दो डिफरेंट तरीके के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी। Xylem is a type of complex tissue in plants for upward conduction of water. Which of the following xylem tissues consist of living cells? बताइए। तो जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे डेड थे, खत्म। फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सारे लिविंग थे। तो जीवन के सारे सुख तो बोल दो। हाँ हाँ, जीवन के सारे सुख भी मिलेंगे। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन प्लांट्स? पादपों में अंतर्वेशीय उद्योतक कहाँ पाया जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? तो इंटरकैलरी कहाँ पाया जाता है? बीच बीच में पाया जाता है, ठीक है, बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स पे, ओके। अब से बेस ऑफ लीव्स में तो कॉलिनकाइमा भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात कर रहा है, यानी अभी वो कॉलिनकाइमा बना नहीं है वो, ठीक है, अभी डिवाइड कर रहा है। अभी जो पत्ती है वो छोटी है, पत्ती क्योंकि छोटी, तो पत्ती को पहले बढ़ना पड़ेगा, तब कॉलिनकाइमा आके उसको फ्लेक्सिबिलिटी देगा। ऐसे तो है नहीं, अभी बने हैं नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी पहले चाहिए है, मतलब अभी सिलेक्शन हुआ नहीं है और पैसे पहले चाहिए। समझ रहे हो? नहीं तुमको समझ रहे हो? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बेस ऑफ लीव और इंटरनोड्स पे, इंटरनोड मतलब बीच बीच में। टिप्स में क्या प्रेजेंट है? टिप्स में आपका एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, ठीक है, टिप्स में एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू प्रेजेंट है, ओके, एंड एजेस में लेटरल वाला। अगला, सर जी शाम का क्या प्लान है, क्या सरप्राइज है, हिंट दे दो, फोमो हो रहा है, फेस रिवील। वो तो पता चलेगा शाम को ही, शाम को 7 बजे आएंगे सभी लोग, ठीक है, शाम को 7 बजे मिलेंगे। सर योगी जी से क्या बोले आप? अच्छा हाँ, तुम लोग को तो बताया ही नहीं ना मैंने, क्या मुलाकात हुई। फोटो वगैरह तो डाली थी, देखी थी विधानसभा की, क्यों फोटो देखी थी? आज एक्स्ट्रा क्लास रख दी। आप बजरंग दल से तो नहीं हो ना? अभी बताते हैं योगी जी से क्या हुआ, मिलके बता देंगे। कल भेजी थी फोटो, देखा था तुमने विधानसभा, कितनी बढ़िया बनी हुई भाई, अंदर से भी एक नंबर बनी हुई है। मतलब अंदर का मतलब पूरा अंदर तक गया था, मतलब कैंटीन वैंटीन सबका खाना, जो हमारे विधायक जी उन्होंने खिलाया था पूरा खाना ना, कैंटीन में गाजर का हलवा। वो बात अलग है कि मैंने उस तरीके से नहीं डाला कि विधायक जी से, किस तरीके से डालते हैं, विधायक जी से हुई भेंट और आगामी चुनाव पे हुई चर्चा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनटू स्पेसिफिक, बताते हैं योगी जी का भी क्या एक्सपीरियंस था, है ना। कहाँ भेजी थी? टेलीग्राम में भेजी थी, टेलीग्राम में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिससे ये मेरिस्मेटिक से परमानेंट में कन्वर्ट होता है, कोशिका विभेदन। पहला वाला छोड़ दिए थे, उसको भी खत्म कर देते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ड्राइवर इन एक्सप्लेनिंग द कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो ये पूरा जो होता है ना, ये एक्चुअल में ट्रांसपिरेशन के तहत आता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन होता है तभी ये सारा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग एंड नॉन न्यूक्लिएटेड मेच्योरिटी। इसमें से लिविंग कौन है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है मेच्योरिटी पे। आगामी चुनाव पर चर्चा। तो
हाँ, हुआ क्या, कल गए थे, एक्चुअल में थोड़ा लेट हो गया, मतलब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती 11 बजे से, मतलब पहली बार ही गया था विधानसभा तो। और वैसे अंदर ऐसे आप जा नहीं सकते हो, आपके कोई लिंकेज तो होनी चाहिए, तो एक्चुअल में हमारे जो विधायक जी उन्होंने इनवाइट किया था, तो 11 बजे से खोलती है ना। तो लिविंग एंड नॉन न्यूक्लिएटेड मेच्योरिटी में, तो नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं आपकी सीव ट्यूब्स, ऑप्शन नंबर ए। 11th करो, ठीक है। तो हुआ क्या कि अम, बिना चलो, तो which of the following statement is or correct for a vascular bundle in which xylem and phloem are jointly situated along the same radius? They are called as conjoint vascular bundles. Cambium may be present in such vascular bundles. Yes, xylem और phloem के बीच में होता है कैम्बियम, और मे भी है, मे भी का मतलब है पॉसिबिलिटी, जहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दे आर कॉल्ड कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स। यस, कॉन्जॉइंट इसलिए बिकॉज दोनों जॉइंट हैं आपस में। और ऑलवेज ऑफ क्लोज टाइप्स, हमेशा ये बंद तरीके के होते हैं, ऑलवेज एक्सट्रीम कीवर्ड, ऑप्शन नंबर बी। मैचेज इन फॉर एच पी, हाँ बिल्कुल है, तो आप हमेशा लेट होते हो, अरे क्या ही करें। तो विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली शोज द पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन अ रूट, तो बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, तो हमने देखा था सबसे पहले तो क्या आया था, एपिडर्मिस आया था, फिर कॉर्टेक्स आया था, ठीक, फिर एंडोडर्मिस आया था, एंड देन पेरिसाइकिल आया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉन न्यूक्लिएट सेल्स एट मेच्योरिटी, तो यानी इसमें से किसकी नॉन न्यूक्लिएट सेल्स होती हैं, तो यार सीव ट्यूब हमने पढ़ा था, सीव ट्यूब तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसकी तो होंगी, देखो ठीक है, जाइलम फाइबर होगा, ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल एट मेच्योरिटी। कैसी होती हैं, डेड होती हैं, ठीक है। चलिए ख़त्म हो गया, ये भी पढ़ा नहीं अभी, ब्रेन टॉपिक में देखेंगे। करेक्ट अबाउट वस्कुलर टिश्यू इम्प्लांट, वस्कुलर, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आपके जाइलम और फ्लोएम होते हैं इनको कलेक्टिवली ध्यान रखना वस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं करेक्टली इनको हम वस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, ओके। तो रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, करिए। रिवीजन तो बिल्कुल करना ही है शिवम वाटर। चलो, विच गैस इज एब्जॉर्ब बाई प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, तो कौन सी एब्जॉर्ब की जाती है, सिंपल है, अभी पढ़ा नहीं है वैसे यार हमने, ठीक है। वेसल आर पार्ट ऑफ विच द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू वेसल, तो हमने देखे थे जाइलम और फ्लोएम के टाइप्स, तो अगर आपको टाइप्स याद हैं तो करिए। तो जाइलम में हमने देखा था क्या, देखो फ्लोएम में हमने देखा था, फ्लोएम देखो पैरेन्काइमा फाइबर तो दोनों में कम है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल उसमें थी, ठीक है, और जाइलम में थी क्या, जाइलम में आपकी थी यही ट्रैकाइट्स वेसल्स, ठीक है, तो ट्रैकाइट्स वेसल्स आपकी जाइलम में। फ्लोएम में क्या थे, फ्लोएम में थे आपके सीव ट्यूब्स and companion cells. What becomes the major driving force in the movement of water in the xylem during the day? बताइए, दिन के समय, दिन के दौरान जाइलम में जल की गति में प्रमुख प्रेरक शक्ति क्या होती है, ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस। मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम ड्यूरिंग द डे, ठीक। सर आज ये थी कहाँ है सर, मैं वीडियो से रिवीजन कर रहा था, अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा वाचभोजन कर्षण, कर्षण,
ठीक है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द अनइवन ग्रोथ ऑफ द टेंड्रिल इन रिस्पॉन्स टू टच। स्पर्श के प्रति प्रतान की असमान वृद्धि का परिणाम क्या है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन ग्रोथ ऑफ द टेंड्रिल इन रिस्पॉन्स टू टच। टेंड्रिल एक्सटेंड स्ट्रेट अपवर्ड, टेंड्रिल सर्कल्स अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड क्लिंग्स टू इट। यस, टेंड्रिल सर्कल्स अराउंड द ऑब्जेक्ट है नहीं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था दीवार वगैरह होती है इसमें चढ़ जाती है, तो इस तरीके से उसको पकड़ लेती है, उसके अराउंड क्लिंग कर लेती है और ग्रो कर लेती है, ठीक है, उसके वो ग्रो हो जाती है, वो खिंचती है ना, इसलिए। व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस नोन एज। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील उत्पादों के परिवहन को क्या कहा जाता है। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, इवापोरेशन या डिफ्यूजन। तो उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, स्थानांतरण कहा जाता है। ट्रांसफर ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ट्रांसपिरेशन तो वो जाइलम के थ्रू होता है वाटर मिनरल का। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड, ठीक है, जो फूड है, जो स्टार्च है, क्योंकि फूड जो होता है, खाना जो होता है पौधों में, वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, तो उसका मूवमेंट ट्रांसलोकेशन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्लोएम ऑफ अ प्लांट। पौधे में फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है। द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। मटीरियल आर ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। फ्लोएम में स्थानांतरण ऊर्जा का उपयोग करके होता है, यानी कि द ट्रांसलोकेशन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। तो बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कि जो फ्लोएम यानी कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो पहली बात तो ट्रांसलोकेशन के थ्रू होता है और उसमें एनर्जी का यूज़ होता है, ठीक है। मटेरियल्स आर ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो जो एटीपी से एनर्जी बनती है, एक्चुअल में ये क्या करते हैं, एटीपी के थ्रू अपनी एनर्जी बनाते हैं, और वो एटीपी जो है यहाँ पे यूज़ भी होती है खाना बनाने में, ठीक है। खाने से एटीपी बन रहा है और खाना बनाने में एटीपी यूज़ भी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। व्हाट रोल डू सेलुलर वैक्यूल्स प्ले इन प्लांट वेस्ट मैनेजमेंट। तो प्लांट वेस्ट मैनेजमेंट में वैक्यूल्स का क्या रोल होता है। दे फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट। तो कल की अगर क्लास को अच्छे से आप याद करें तो मैंने बताया था दे टेम्परली स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट। कल देखो, कल की क्लास में लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, खोल के देखो। अब वो बात अलग है तुम सो रहे हो, है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट्स इन इज स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम ऑफ प्लांट। तो निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। रेजिन्स, गम्स। रेजिन या गोंद, बताइए कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट इज स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम। जो पुराने जाइलम हो जाते हैं, जिनमें सेल्स मर जाती हैं, तो उसमें क्या स्टोर होता है, दोनों स्टोर होता है ये, ठीक है, रेजिन्स भी और गम्स भी। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल इज मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट सेल वॉल्स। इसमें से क्या सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है प्लांट की सेल वॉल में। सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेलुलोज। तो सिंपल। इनकरेक्ट कौन सा रिगार्डिंग प्लांट्स। रूट्स टेक वाटर फ्रॉम सॉइल। फ्लोएम ट्यूब्स ऑफ सेल्स स्पेशलाइज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। Chlorophyll, the green pigment in the leaves, absorb light. Stomata are the little pores in the leaves. Simple. Phloem जो है वाटर ट्रांसपोर्ट थोड़ी ना करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसलोकेशन करता है उसका। जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हु वॉज द फर्स्ट टू यूज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वस्कुलर टिश्यू इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है वैसे तो, एपीडी कंडोल ने इसको यूज़ किया था, ठीक है, एपीडी कंडोल। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज अ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट क्या होते हैं, देखो अभी बताते हैं। टेरिडोफाइट पहले क्वेश्चन करो। विच इज़ यूजुअली फाउंड इन, अच्छा लिखा हुआ, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस और गार्डन्स एंड हिल्स वे दी टेम्परेचर आर लो। तो कौन सा इसमें, देखो ये है आपका पॉरफायरा, स्फैग्नम, रिंकिया के पापा या फिर फर्न्स। तो ये होते हैं फर्न्स, जो एक टेरिडोफाइटा होते हैं। अभी मैंने, हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा इन टेरिडोफाइट्स के बारे में, ठीक है, वहाँ पे टेरिडोफाइट बताऊंगा। इसी, अच्छा ये बताओ ये ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं। तो ज़ेरोफाइट्स वो होते हैं, जहाँ रखना ज़ेरो, जहाँ पर भी शब्द दिख जाए इसका मतलब होता है वाटर डेफिशिएंसी। तो जो वाटर डेफिशिएंसी में जो प्लांट्स रह लेते हैं, जो पानी की कमी में भी, उनको बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। जो द फॉलोइंग प्लांट्स कैन बी मेड टू क्लाइंब वॉल्स यूजिंग स्पेशल सपोर्ट। स्पेशल सपोर्ट का यूज़ करके किसको चढ़ाया जा सकता है। सनफ्लावर, लेमन, रोज़ या फिर पम्पकिन। पम्पकिन, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर जो कल टॉपिक था हमारा सेल, तो उसके हमने क्वेश्चंस छोड़े थे काफ़ी सारे, तो वो उनमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट। लार्ज वैक्यूल होता है मेरिस्टेमेटिक में, बिल्कुल नहीं, वैक्यूल एब्सेंट चाहिए यहाँ पर।
क्योंकि बड़ा वैक्यूल होगा तो सेल डिवीजन कैसे होगा? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी इन प्लांट? प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूरोप्लास्टिसिटी एक वर्ड होता है, और भाई आज शाम को आना भूलना मत, ठीक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी से मुझे याद आया, आज आना भूलना मत शाम को 7 बजे। एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। वहाँ से तुम्हें गिफ्ट मिले ना मिले, लेकिन मेरे साइड से तुमको ज़रूर अच्छा गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। हीट्रोफिली, हीट्रोफिली, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पर प्लांट्स अपने नए स्ट्रक्चर बना सकते हैं उसको हम बोलते हैं हीट्रोफिली। विच एरिया ऑफ द मेन स्टेम एंड रूट्स कंटेन द स्पॉन्जी सॉफ्ट पैरेन्काइमा सेल्स दैट कैरी एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर द प्लांट, ठीक है। तो मुख्य तने और जड़ों की किस भाग में स्पंजी मुलायम पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं जो पौधे के लिए पोषक तत्वों का परिवहन करती हैं? बताइए। एरिया मेन स्टेम का है, ठीक है, और रूट्स में देखने को मिलेंगे कंटेन स्पॉन्जी सॉफ्ट पैरेन्काइमा सेल्स, तो इसको एक्चुअली बोलते हैं पित्त, ठीक है। ये होता है आपका पित्त, ओके। वैसे पैरेन्काइमा सेल्स तो कॉर्टेक्स में भी होती हैं, लेकिन आई थिंक ये क्योंकि सॉफ्ट पार्ट की बात बोल रहा है, ठीक है, सॉफ्ट पार्ट की बात कर रहा है तो पित्त ही होना चाहिए। एक सेकंड, क्योंकि एक सेकंड रुको, कॉर्टेक्स करो इसका, ठीक है, कॉर्टेक्स, क्योंकि पैरेन्काइमा सेल जो है कॉर्टेक्स में होती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका, कॉर्टेक्स, 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 ओके, कॉर्टेक्स होगा इसका आंसर। जो हमने देखा था ना कॉर्टेक्स, शायद देखो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था मैंने, ये रहा आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट जो पूरा है, दिस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा? ये तो आप आई होप आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट। विच मैक्रो मॉलिक्यूल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट? एनर्जी स्टोरेज कौन करता है? न्यूक्लिक एसिड, स्टार्च, प्रोटीन या फिर वाइटामिन? देखो भैया, स्टार्च तो खाना इसी फॉर्म में स्टोर होता है, यानी एनर्जी इसी फॉर्म में ही स्टोर होती है, अभी मैंने आपको बताया था। बाकी जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा डिटेल में तो वहाँ पर भी बताऊंगा। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है ये। विच स्ट्रक्चरल फंक्शनल टिश्यू होगा, ठीक है, इन प्लांट वुड हिंडर गैस एक्सचेंज बट नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट वाटर एब्जॉर्प्शन? गैस एक्सचेंज को तो हिंडर करेगा लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन को नहीं। एंडोडर्मल सेल्स विदाउट सीबरिन, डिसरप्टेड स्टोमाटल अपरेटस ऑन एरियल ऑर्गन्स, एब्सेंस ऑफ रूट हेयर्स, हिंडर यू बट नॉट इम्पैक्ट वाटर एब्जॉर्प्शन। एक सेकेंड, देखो रूट हेयर्स का गैस एक्सचेंज में कोई लेना देना नहीं होता है। म्यूटेटेड एपिब्लेमा सेल्स लैकिंग वैक्यूल्स, एंडोडर्मल सेल्स, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डिसरप्टेड स्टोमेटल अपरेटस, ठीक है। डिसरप्टेड स्टोमेटल अपरेटस होगा तो क्या होगा? गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो स्टोमेटा जो ओपनिंग होती है उससे सिर्फ वाटर लॉस नहीं, उससे गैस एक्सचेंज भी होता है, ठीक है, उससे गैस एक्सचेंज होता है। और वाटर एब्जॉर्प्शन रूट्स के थ्रू होता है, ना कि स्टोमेटा, इससे वाटर लॉस होता है, ठीक है। तो जो डिसरप्टेड स्टोमेटल अपरेटस होगा ऑन एरियल ऑर्गन्स, उससे क्या होगा, यहाँ से जो स्टोमेटा होता है, रिमेंबर दिस थिंग कि सिर्फ पानी का एक्सचेंज नहीं होता है, गैस का भी एक्सचेंज होता है। फिर से आरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, देख सकते हैं यूपीएससी में सवाल पूछा गया था अभी कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल पे, पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल पे? अब क्या फिर से वही क्वेश्चन आ गया है उसी टॉपिक पे, लेकिन ये रेलवे का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारे एग्जाम से आप क्वेश्चन करें। तो कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल यानी संयुक्त संवहनी बंडल, तो जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, यस। जब जाइलम फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पे होते हैं उसी को ही हम कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल बोलते हैं। कैम्बियम का लेना देना है, इन डाइकॉट रूट अभी पढ़ा है नहीं, डाइकॉट मोनोकॉट क्या होता है, ठीक है, इन डाइकॉट रूट, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। विच टिश्यू इज और आर फाउंड बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लोएम? तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में डाइकॉट रूट में कौन से आपको टिश्यू देखने को मिलेंगे? तो इनको बोलते हैं कंजंक्टिव, ठीक है। डाइकॉट रूट में कंजंक्टिव टिश्यू होंगे, नहीं कि संयोजी ऊतक होंगे ये, ठीक है, जो एक तरीके के एक्चुअल में ये वही होते हैं जो कैम्बियम मैंने आपको बताया था ना, जो जाइलम फ्लोएम के बीच में होते हैं, ये वही होते हैं, कैम्बियम ही होते हैं ये, ठीक है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कंजंक्टिव टिश्यू से ही कैम्बियम बनता है, ठीक है। तो कैम्बियम ब्रैकेट में कंजंक्टिव टिश्यू ज़रूर लिख लेना जहाँ पे आपने लिखा है उसके बारे में, ओके। चलो, ये आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। पैरेन्काइमा टिश्यू is the most common simple permanent tissue in plant. Why it is known as क्लोरेन्काइमा? क्यों बोलते हैं किसी प्लांट में क्लोरेन्काइमा? एयर स्पेस होती नहीं,
क्लोरेनकाइमा क्योंकि क्लोरोफिल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड एरेनकाइमा बिकॉज हैज एयर स्पेसेस, एक्वेटिक स्पेसेस, एंड हेल्प्स देम टू फ्लोट। सिंपल। जनरली प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स व्हेन कंपेयर टू एनिमल्स, द मेन रीजन फॉर दिस। तो प्लांटों को ना कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता होगा इनको कम एनर्जी? क्योंकि उनको चलना नहीं है, ठीक है, यानी कि इनको मोबिलिटी नहीं है, यानी गतिशीलता का अभाव है, ठीक है। बहुत सारी सेल्स इनकी डेड होती हैं, तो इसलिए भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यस, बिल्कुल पता है, रेलवे की डेट आ गई है, मार्च में एग्ज़ाम है, बहुत जल्दी कर दिया इन्होंने एग्ज़ाम, तो उसी हिसाब से करेंगे। जैसे कल इसी टाइम पे इकोनॉमिक्स के जितने भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, जितने भी पिछली बार सवाल आए थे, सारे वन शॉट वीडियो होगा कल। इकोनॉमिक्स इसी टाइम पे पूरा ख़त्म कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। रेलवे के लिए पूरा इकोनॉमिक्स ख़त्म करेंगे कल। बाकी जो लोग 4.0 बैच के हैं, अगर आपको रेलवे के सारे क्वेश्चंस लगाने पिछले एनटीपीसी एग्ज़ाम के, तो कल आ जाना, पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री ज़रूर है। द ग्रोथ फॉर्म ऑफ अ प्लांट कंप्राइजिंग इट्स साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? हैबिट, ग्रोथ पैटर्न, एनवायरनमेंट बोलते हैं। सर वीडियो बना हाउ टू प्रिपेयर सॉल्यूशन पोस्ट एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सॉल्यूशन। इसके लिए तो एग्ज़ाम देखो वीडियो नहीं आ पाएगा, मैं झूठ क्यों बोलूँ, ठीक है। पढ़ाई करो और क्या। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। हैबिट होता है इनका ये पूरा सब ग्रोथ हो गया, ओके। और कितने क्वेश्चंस हैं? ख़त्म हो गए क्वेश्चंस, मतलब कि लगभग 48 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, बाकी अब कल वाले कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, कल वाले कुछ क्वेश्चंस लगा लें। यहाँ क्यों नहीं रहा यार ये पीपीटी? विच नहीं करना है भैया, इसमें बेसिक से क्वेश्चन है, ये भी नहीं करना है। क्रेब साइकिल आगे पढ़ाएंगे। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर सपोर्टेड स्ट्रक्चरली बाय एन इंटरनल नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स नोन एज। इंटरनल नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं? साइटोस्केलेटन होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर राइबोसोम्स होता है। इंटरनल नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स क्यों, क्या होता है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज योर साइटोस्केलेटन, ठीक है। सपोर्ट बोल रहा है, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर सपोर्टेड स्ट्रक्चरली इंटरनल नेटवर्क ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन दे रहा है? स्केलेटन दे रहा है, ठीक है। ये नेटवर्क ऑफ प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन बनाता है। विच इज द फॉलोइंग इज द मेजर स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है? प्रेजेंस ऑफ डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? क्या? राइबोसोम दोनों में होता है कि नहीं होता है बताओ? दोनों में राइबोसोम होता है, क्योंकि राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, डीएनए भी होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। प्रो लोग हैं, इनको नहीं चाहिए। यू मतलब ट्रू हो गया, ट्रू कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। विच नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन आरएनए बट रिप्लेस्ड बाय थाइमिन इन डीएनए मॉलिक्यूल्स? क्या होता है? यूरेसिल होता है। ATGC, ये टी हट के यू हो जाता है आरएनए में। Which of the following components is not common in both prokaryotic and यूकैरियोटिक? क्या कॉमन नहीं है? ये है साइटोप्लाज्म, दोनों में होगा। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगी। राइबोसोम दोनों में होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन प्रोकैरियोट्स इज नोन एज व्हाट? बताइए क्या बोलते हैं उसको? एंड एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। भैया न्यूरॉन नहीं पढ़े हैं अभी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? जब भी मैंने पीछे पूछा आपसे, न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसको, ठीक है। आंसर तो वैसे इसका ये होगा, लेकिन अभी पढ़े नहीं है। विच स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल्स फॉर्म्स साइटोप्लाज्मिक चैनल्स अलाउइंग कम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन एडजेसेंट सेल्स? यानी कि पादप कोशिकाओं में कौन सी संरचना साइटोप्लाज्मिक चैनल बनाती है जो आसन्न कोशिकाओं के बीच संचार और परिवहन करती है? गैप जंक्शन, डेस्मोसोम, टाइट जंक्शन, या फिर प्लाज्मोडेस्माटा? ये कहीं 9th-10th में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हायर लेवल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और वो भी दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया, देख रहे हो। एक बार दिल्ली पुलिस के पॉलिटी के क्वेश्चन देखना, मैंने करवाए हैं अभी कुछ दिन पहले। जीके की पूरी जो क्लास हुई थी दिल्ली पुलिस की, HCM और जो AWTP के क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी के क्वेश्चन ज़रा जाके देखना, हालत टाइट हो जाएगी कुछ क्वेश्चन करते वक्त आपकी। ऐसा लगेगा जैसे आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हो, और वो क्वेश्चन पेपर है किसका? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, सॉरी हेड कांस्टेबल का, ठीक है। ये लेवल था क्वेश्चन का इसमें।
तो आंसर होगा इसका प्लाज्मोडेस्माटा, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये स्ट्रक्चर होता है इन प्लांट सेल्स दैट फॉर्म साइटोप्लाज्मिक चैनल्स, ठीक है। वैसे तो फॉलोइंग किंगडम्स इज कैरेक्टराइज्ड बाई, वैसे तो आंसर तो आ रहा आसान है, ठीक है। सेल्यूलोज सेल वॉल किस में होती है, ओके, इसमें काइटिन की बनी हुई होती है। अभी नहीं करना ही है। वेयर इन, ठीक है, वेयर इन यूकैरियोटिक सेल्स इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लोकेटेड वेयर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोड्यूसेस एटीपी। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो ये आपकी एटीपी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? आसान है, आसान है, नहीं करना है। In living organisms, a wide range of biochemical reactions occur rapidly, are accelerated by highly specific biological molecules that lower the activation energy without being consumed during the process. What are such naturally occurring biological catalysts called as? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाइड रेंज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, रैपिडली एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो यानी कि प्रमोट किया जा रहा होगा। इनहिबिट तो बिल्कुल नहीं किया जा रहा होगा। और कौन करता है? एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम करते हैं, एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी। अभी ये पढ़े नहीं एंजाइम, ठीक है। ये जब हम डाइजेशन वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे भी एंजाइम्स वगैरह आएंगे। वैसे तो मेनली ये मुझे केमिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन लग रहा है, नहीं करना है भी है। Why do single-celled organisms do not need specific organs for taking the food, exchanging gases, or removing waste? They have complex body structure. Their entire surface is in contact with the environment. They have protective wall around them. They do not perform these functions. क्या कारण होता है कि सिंगल जो सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स की नीड नहीं होती है फूड, एक्सचेंज ऑफ गैस, रिमूविंग वेस्ट के लिए? क्या? देयर एंटायर सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। उनकी पूरा जो सरफेस है, हर एक चीज़ वो एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, इसलिए। ऑलराइट, चलो अगला है, व्हाट रोल डू सेलुलर वैक्यूल्स प्ले इन प्लांट मैनेजमेंट? तो पादप अपशिष्ट प्रबंधन में कोशिकीय रिक्तिकाएं क्या भूमिका निभाती हैं? सेलुलर वैक्यूल्स, सेलुलर वैक्यूल्स बताइए। दे फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन, स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स, असिस्ट फोटोसिंथेसिस। तो अभी हमने देखा दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स इज मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट सेल वॉल्स? कौन सा बायोमॉलिक्यूल है जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, आपको देखने को मिलेगा प्लांट सेल वॉल में? अभी देखा था सेल्यूलोज, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन? कौन से डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं? तो हेलिकेस होता है, अनवाइंड करता है, पॉलीमरेज होता है, ठीक है। पॉलीमरेज क्या करता है? ये एक्चुअल में बनाता है जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। हेलिकेस ही आता है, अनवाइंड करता है, प्राइमेज शुरू करता है, टोपोआइसोमरेज टैंगल्ड ना हो जाए वो देखता है, पॉलीमरेज क्या करता है? बनाता है बेस मटेरियल जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, और ये क्या करता है? ग्लू कर देता है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम और अगली जो क्लास होगी तो उसमें फिर से इसके आगे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। सो दैट कि हमारा, देखो हम क्लास के पहले पिछले लेक्चर को तो रिवाइज कर ही लेते हैं, जैसे यार टिश्यू पढ़े तो सेल को तो रिवाइज कर ही ले, लास्ट में भी कर लेंगे। जैसे कि अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, तो एनिमल टिश्यू में प्लांट टिश्यू तो रिवाइज हो ही जाएगा क्लास के शुरू में। उसके बाद फिर से हम सेल के क्वेश्चन लगाएंगे और कुछ टिश्यू के लगाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, प्लांट टिश्यू के। तो इससे क्या है कि हम हाँ डेली बेसिस पे आपसे क्या करेंगे, पुराना वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। भले हम 5 क्वेश्चन लगाएं, 4 क्वेश्चन लगाएं, लेकिन लगाएंगे ज़रूर। उससे क्या होगा कि वो टॉपिक फिर से हमारी मेमोरी में आ जाएगा, ठीक है। और आई होप वो एंटीपोर्ट, सिनपोर्ट और वो यूनिपोर्ट आप समझ गए हो। एंटीपोर्ट उल्टा, सिनपोर्ट एक साथ, यूनिपोर्ट सिर्फ एक ही जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल यूजिंग अ प्रोटीन कैरियर। ओके, डन एंड डस्टेड। मिलते हैं शाम को 7 बजे। ऑलराइट, थैंक यू।